Good morning, guys. I hope I am audible and my screen is visible. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. So, guys, today we are going to start Flutter वाला हम लोगों ने कल बात की थी और आज हम इसे यूज करने वाले इन सब चीजों। तो द पॉइंटर इज कि सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इंस्टॉलेशन में कोई इश्यू ना हो किसी का, और मैं दो तरीके से सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, बिकॉज हर एक के पास वेराइटी ऑफ मशीन हो सकती है। किसी के पास बहुत अच्छी हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन हो, किसी के पास लो कॉन्फ़िगरेशन हो, तो दोनों लोग चला पाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम दो चीजों पे ध्यान देंगे। एंड्रॉइड स्टूडियो पे भी, जिसके पास अच्छी मशीन है, हाई कॉन्फ़िगरेशन है, वो एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर ले। जिसके पास लो कॉन्फ़िगरेशन है वो जाकर वीएस कोड यूज कर ले। दोनों पे फ्लटर बहुत बड़े चलता है। तो इट्स ऑल अप टू योर चॉइस कि आप किसे यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है। आई होप सबको बात क्लियर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ फ्लटर के बेसिक्स थे कि क्या क्या हम कैसे कैसे कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मटेरियल है जिसे हम लोग सिर्फ फ्लो के लिए यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम सब कुछ तो प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ताकि हम कहीं आउट ऑफ फ्लो ना चले जाए, क्योंकि फ्लटर बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। दैट्स व्हाई। अच्छा, सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था इंस्टॉलेशन के लिए कि आप फ्लटर की इंस्टॉलेशन करो, और फ्लटर की इंस्टॉलेशन करने के लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स सजेस्ट किए थे कि आप यहां से फ्लटर को डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये पहला स्टेप था। तो आपको सबसे पहले फ्लटर को डाउनलोड करना था, जो मैंने आपको बता दिया था कल। आई होप यहां तक सबने किया हो, और विंडोज पे हो तो विंडोज के हिसाब से डाउनलोड कर लो इसे, जिप फाइल को। और जब भी आप इसे डाउनलोड कर लेते हो, तो सपोज जैसे मेरे मशीन पे सॉफ्टवेयर्स में थी ये फाइल, मैं सॉफ्टवेयर्स में चले जाता हूँ। इनसाइड माय सॉफ्टवेयर्स वी हैव दिस। ठीक है, ये मेरे पास है फ्लटर, और फ्लटर के अंदर तक जाना है आपको, और फ्लटर तक का फोल्डर का पाथ सेट करना है, बिन का पाथ सेट नहीं करना है, समझ रहे हो? तो अभी बिन करें, पहले फ्लटर का और फिर बिन का, दो पाथ सेट हो रहे होंगे हमारे पास। तो जब हम बिन तक का पाथ सेट करेंगे तो माई कंप्यूटर में इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐसे जाएंगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है रोशन पाथ सेट करने में? क्या इश्यू फेस हो रहा है? कोई दिक्कत उसके अंदर बताओ। तो सिस्टम वेरिएबल और यूजर वेरिएबल में क्या फर्क होता है? तो अगर आप सिस्टम वेरिएबल यूज करते हो तो यार आप समझो कि अगर आपके सिस्टम में दो यूजर है, ठीक है, तो आप अगर सिस्टम वेरिएबल यूज कर रहे हो तो आपके सारे यूजर्स के लिए पाथ सेट हो जाएगा। लेकिन ऐसे, ठीक है, अभी के लिए हमें सिर्फ इतना काम करना है गाइस कि हमें जो पाथ सेट करके आना है, जैसे मैं अपनी मशीन पे दिखा रहा हूँ, मेरी मशीन पे इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ होते हैं। तो अगर मैं अपनी मशीन पे आपको दिखाता हूँ कि मेरी मशीन पे जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसमें मेरे को बिन तक का पाथ सेट करके आना है अभी स्टिल। ठीक है, अभी होम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ तक जैसे मैंने ये सेट करके है, बिन तक का, फ्लटर के बिन तक का पाथ सेट करके आ जाओ, दैट्स इट। इतना हमें करके आना है। ठीक है, तो फ्लटर आपके पास सेट हो जाएगा। अगर ये सेट हो गया है करेक्टली, तो स्टेप नंबर 2 पे जाना है, एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करना है। तो मैं दोनों तरीके बताने वाला हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो भी यूज कर लो या नहीं करो। ठीक है, तो जिनके पास अच्छी कॉन्फ़िगरेशन मशीन है वो एंड्रॉइड स्टूडियो पे चल जाए। अब मेरे हिसाब से दोनों आने चाहिए, क्योंकि बेस्ड ऑन कंपनी टू कंपनी, कुछ कंपनी एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करेंगे, कुछ लोग वीएस कोड यूज करेंगे। तो हम यहाँ चल जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे। ठीक है, और यहाँ से आप एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड कर लो, तो डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो का ऑप्शन आएगा, दैट्स इट। तो बहुत प्लेन सा इंस्टॉलेशन है इसका। जब एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एंड्रॉइड एसडीके आती है, ध्यान रखना, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एंड्रॉइड एसडीके आती है। एंड्रॉइड एसडीके का भी आपको पाथ सेट करना होगा। ठीक है, तो यहां जाते हैं हम, और अगर आप यहां देखोगे तो मैंने एक और पाथ सेट कर रखा ही है। ठीक है, तो एंड्रॉइड एसडीके के अंदर प्लेटफॉर्म टूल्स का पाथ सेट कर रखा है मैंने, दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो ये दो पाथ हो गए अभी तक। एक तो फ्लटर का पाथ सेट कर दो बिन तक का, ठीक है, भूलना नहीं है, फ्लटर के बिन तक का, और दूसरा पाथ कहां तक का सेट कर दो, इसके प्लेटफॉर्म टूल्स तक का।
ठीक है, देखो गाइस इसके अंदर कोई डाउट है किसी को, कोई बात नहीं समझ आ रही हो तो पूछो। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको कि ये कैसे काम कर रहा है? अगर हमें बात समझ में आ गई अच्छे से, ये क्लियर हो गया कि ये कैसे काम कर रहा है, तो हमारे पास पाथ सेट है, हमारी मशीन रेडी है लगभग। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अपनी मशीन पे एंड्रॉइड स्टूडियो खोल लेना है। तो पहले मैं एंड्रॉइड स्टूडियो से सिखा रहा हूँ आपको, तो पहले एंड्रॉइड स्टूडियो समझ आ जाए आप सबको। वंस वी आर वेरी कंफर्टेबल विद एंड्रॉइड स्टूडियो, देन फिर हम पहुंच जाएंगे वीएस कोड पे भी। वीएस कोड तो आपने डार्ट में यूज किया ही है, तो अगर आपको किसी को पर्सनली पसंद ना आए कि भाई मेरे को पसंद नहीं आ रही है एंड्रॉइड स्टूडियो, तो वीएस कोड पे चल जाए। ठीक है, लेकिन पसंद नापसंद में समझता ही नहीं। ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी, इट्स दिस कंपनी इज गोइंग टू यूज एंड्रॉइड स्टूडियो और इट इज गोइंग टू यूज अ वीएस कोड, तो आपको तो वैसे ही काम करना होगा। ठीक है, तो बेटर ये कि दोनों ही सीख लो, दोनों अच्छे से समझ आता हो। तो जब एंड्रॉइड स्टूडियो पे गए थे तो मैंने आपको बताया था कॉन्फ़िगर में जाओ और प्लगइन्स पे चल जाओ। सबसे पहला काम ये सिर्फ एक बार करना है, कॉन्फ़िगर पे जाओ, प्लगइन्स पे जाओ और प्लगइन्स पे जाकर डार्ट का प्लगइन इंस्टॉल कर लो जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, और दूसरा प्लगइन मैंने बताया था फ्लटर का प्लगइन इंस्टॉल कर लो। तो दो प्लगइन इंस्टॉल कर लो बस। ठीक है, तो आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो में फ्लटर चलने लग जाएगा। भाई दोनों इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो गया। अच्छा, इसे हम कर देते हैं जी बंद। अरे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन कहाँ से आया यार, हमें तो मिल नहीं रहा। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन दिख रहा है ना बॉटम पे, देखो कॉन्फ़िगर प्लगइन। शायद विंडोज में इसका नाम कुछ और हो सकता है, कॉन्फ़िगर की जगह कुछ और दे सकता है नाम। तो मेरे पास सेम है सर, सेम है फिर तो यार ये बोल रहे तो कॉन्फ़िगर के पास ये प्लगइन, जैसे कईयों ने तो कंफर्म कर दिया है, तो आप देखो ना बॉटम पे होगा कॉन्फ़िगर। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ गया जिनका क्वेश्चन था। तो प्लगइन पे जाके बस यहाँ टाइप कर दो डार्ट, तो डार्ट का प्लगइन, फ्लटर का प्लगइन, दो इंस्टॉल कर लो बस। ठीक है, कोई बहुत ऐसी कोई जबरदस्त इंस्टॉलेशन नहीं है। ठीक है, जब तुम लोग टॉरेंट से वीडियो लेकर आ सकते हो, है ना, लेटेस्ट मूवी देख सकते हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें सब पता है कि डाउनलोड कैसे किए जाते हैं, क्रैक्स कैसे लाए जा सकते हैं, तो ये तो सब कुछ ओपन सोर्स है आपकी। तो इसके बाद क्या कर लो, स्टार्ट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट कर लो बस। ये तुमने किया तो फ्लटर के एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, और फ्लटर की एप्लीकेशन आई तो इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ नाम दे दिया फ्लटर के एप्लीकेशन का, क्या नाम देना चाहते हो। ठीक है, तो जो भी हमने नाम दिया तो हमने लिख दिया फर्स्ट लर्न ऐप, ऐसा हमने इसका नाम दे दिया फर्स्ट लर्न ऐप नाम से। ये मैंने आपको बताया था फ्लटर की एसडीके के तक का पाथ दे रहा है। ठीक है, जहां पर फ्लटर पड़ा है आपका, डाउनलोड करके लेकर आए हो ना, तो फ्लटर तक का पाथ, फ्लटर के बिन में नहीं जाना, समझ रहे हो, बिन से ठीक ऊपर वाला फोल्डर बस, ये है इसका होम पाथ। ये हमें सेट करना है, और प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ ये प्रोजेक्ट का कोड जाएगा, तो वो आप यहाँ लोकेशन स्पेसिफाई कर दो कि भाई मैं कहाँ इसे रखना चाहता हूँ। सपोज मैंने इसे यहाँ रख दिया, ठीक है, तो मैं लिख दिया फ्लटर एप्स। ठीक है, और सपोज मैं इस लोकेशन को ओपन भी कर सकता हूँ, तो अगर मैं यहाँ चल जाता हूँ फ्लटर एप्स के अंदर, तो ये यहाँ गया फोल्डर, यहाँ जाके एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। तो सपोज मैंने इसका नाम कर दिया आरडी, क्रिएट कर दिया और ओपन कर दिया, तो देखो ये बन गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ जाकर आपने एक नाम दे दिया, दिस इज माय फर्स्ट ऐप टू लर्न। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन दे दिया आपने, और इसके बाद नेक्स्ट कर दिया। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं चल रही है। उसके बाद ये पैकेज का नाम पूछता है। ये जनरली ऐसे होता है, जब भी आप पैकेज का नाम दोगे तो इसका जो स्टाइल है पैकेज का नाम देने का, वो ऐसा है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है com.brainmentors, क्योंकि मैं कई बार ये यूज करता हूँ, तो इसलिए इसने रिमेंबर कर लिया इस नाम को। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार ड्राइंग टूल खोलता हूँ अपना, फिर समझाता हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारे पास लिखा आ रहा है com.brainmentors, फंडा ये होता है कि जब भी आप ऐसा कुछ यूज करो तो आप लिखो कॉम कमर्शियल के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट होगा हमेशा कमर्शियल से या फिर ओआरजी से। अगर आप कोई चैरिटेबल काम करते हो तो ओआरजी, कमर्शियल करते हो तो कॉम, फिर डॉट के बाद जो यहाँ लिखा जाएगा वो होगा कंपनी का नाम, जो भी आप जिस भी कंपनी में काम करोगे, जिसके लिए प्रोजेक्ट बनाओगे, तो कंपनी का नाम दोनों केस में, चैरिटेबल के केस में भी और वैसे भी। ठीक है, और फिर डॉट करके अपने प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, किस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट नेम सेम यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, ये कन्वेंशन है जो आपको लिखनी चाहिए, स्टैंडर्ड है, वरना प्ले स्टोर पे ना एप्स रजिस्टर्ड नहीं होंगे, क्योंकि आपकी कंपनी अलग होगी, दूसरी की कंपनी अलग होगी, तो रजिस्टर्ड करते वक्त हमें ये नीड चाहिए होगी, इसलिए पहले से डे वन से हम रख रहे हैं। अगर हम डे वन से रखेंगे तो हमें चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे जब हम इसे रन करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे।
तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई और इसके बाद आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन फिनिश। तो मैं यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, हमने क्लिक किया जी फिनिश पे और अब ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर रहा है। बाकी मैंने कोई सेटिंग नहीं छेड़ी इसके अंदर। कोई डाउट है तो पूछ रहे हैं आप लोगों ने। तो देखो जी, ये हमारे पास रन हो गया, ये आ गया। और मैंने आपको बताया था जब ये रन होता है तो पहली एप्लीकेशन पकड़ा जाता है हमें, और हम इस पहली एप्लीकेशन पे सही ढंग से काम करने वाले हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो हमने फुलफिल कर ली है। अब अगर हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल करी है तो अगला रिक्वायरमेंट था कि आप टूल्स में जाओगे और मैंने आपको बताया था एवीडी मैनेजर पे जाओगे, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस पे, क्योंकि आपको एक वर्चुअल डिवाइस बनाना पड़ेगा। हम दोनों तरीके से करेंगे, हम फोन पे भी करेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा फोन ज्यादा यूज करो वर्चुअल डिवाइस की जगह। मुझे वर्चुअल डिवाइस इसलिए यूज करना है क्योंकि मेरे को आउटपुट दिखाना है भाई। फोन कैसे दिखाऊं मैं आप लोगों को? फोन दिखाने के लिए मेरे को सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा अलग से, जिससे मैं फोन दिखाऊं आप लोगों को। तो अभी हम आए थे यहाँ पर, तो यहाँ मेरे को दिख रहा है कि मेरे पास अलग अलग फोन है। इसमें देखोगे तो एक और है फ्लटर एमुलेटर नाम से भी है, तो मेरे पास अलग अलग फोन दिख रहे हैं। अब सपोज मैं पिक्सल 2 यूज करना चाहता हूँ, तो मैं पिक्सल 2 बनाया कैसे? मैंने क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे गया था और यहाँ से मैंने फोन चूज किया था कौन सा फोन बनाना है। तो अगर आपको भी कोई फोन बनाना है तो आप यहाँ से चूज करोगे कौन से फोन पे आपको काम करना है। जैसे नेक्सस पे काम करना है तो नेक्स्ट करो, अभी नेक्सस आ जाएगा। उसके उसके ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हो, जैसे मेरे पास ओरियो डाउनलोडेड है तो ओरियो। अगर आप कोई और यूज करना चाहते हैं क्यू या आर वट एवर, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप यहाँ जाओगे तो जैसे ओरियो आ गया तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करते ही हमें दिखेगा कि भाई मेरे को फोन का नाम क्या देना है, उसे पोर्ट्रेट चलाना है, लैंडस्केप चलाना है, परफॉर्मेंस उसकी ग्राफिक्स कैसे यूज करेगा, और एडवांस सेटिंग्स पर अगर जाऊंगा तो फ्रंट पे कैमरा चाहिए, बैक पे चाहिए, नेटवर्क क्या चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ दे सकता हूँ। कितने कोर यूज कर सकता होगा, 4 कोर देने, 2 कोर देने, कितने आपको कोर देने हैं उसमें, रैम कितनी देनी है उसे, वर्चुअल मतलब वर्चुअल मशीन में हीप कितना देना है, इंटरनल जब वो स्टोर करेगा तो कितना देना है, एसडी कार्ड कितना बड़ा देना है। आप सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ जाके कर सकते हो। ठीक है, मैं फिनिश नहीं कर रहा, मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इस केस में क्या करोगे, इसे फिनिश करोगे। हाँ जी, यहाँ तक सबको डाइजेस्ट है। वंस दिस थिंग इज डन कि आपका ये सब कुछ बढ़िया चल गया, तो अब आप क्या करो, अपने डिवाइस को, जैसे हमारे पास पिक्सल 2 एक्सेल आ रहा है तो मैं इसे रन कर देता हूँ। तो मैंने इसे रन कर दिया तो ये मेरा डिवाइस बूट होना शुरू हो गया। ठीक है, मेरे पास चॉइस एक ये भी है, मैं इसे भी चला सकता हूँ या मैं आईफोन को भी कनेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे अंचल का आ रहा है कि यहाँ पर हेक्सम इंस्टॉल करने का आ रहा है, तो हेक्सम इंस्टॉल करो, आपकी मशीन को चाहिए। तो वो कहाँ से इंस्टॉल होगा? देखो अंचल, यहाँ से टूल्स में जाकर एसडी के मैनेजर पे जाओ। तो जब आप एसडी के मैनेजर पे जाओगे तो यहाँ पर देख रहे हो एंड्रॉइड एसडी के आ रहा है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एसडी के प्लेटफॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, ये जिससे आप ओएस चूज कर सकते हो, कौन सा ओएस आपको चाहिए। ठीक है, और एसडी के टूल्स पे अगर आप जाते हो, यहाँ पर एसडी के टूल्स पे जाते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप हेक्सम इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ जाएंगे तो एसडी के टूल्स पे देखो आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर हेक्सम इंस्टॉल करने का। तो अगर हम यहाँ पहुंचे तो ये आ रहा, दिस वन, इसको आप इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, तो आपके पास हेक्सम इंस्टॉल हो जाएगा, दैट्स इट। इतना करना है आपको, अगर हेक्सम का एरर आ रहा है आपके पास तो। ठीक है, तो मेरे पास आया था तो मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया था। आई होप यहाँ तक क्लियर है अंचल को। तो ये करना है, मैं इसे अभी कैंसिल कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी करके बैठा हूँ इंस्टॉल। टाइम लगता है इन सब चीजों के इंस्टॉलेशन में, काफी हैवी है सब चीजें। अब देखो यहाँ तक मेरा है ना फोन बूट हो चुका है, देखा आप लोगों ने, फोन बूट हो चुका है। अब मेरे ऊपर ऑप्शन है कि मैं इसी एप्लीकेशन को अगर आईफोन पे चलना चाहता हूँ तो मैं आईफोन को भी ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने 2 फोन ऑन कर दिया, ये चल रहा है आईफोन और ये चल रहा है एंड्रॉइड फोन। ठीक है, तो आईफोन में बूट होगा, तो आईफोन बूट करना शुरू कर दिया इसने। तो इसे होने देते हैं बूट, टाइम लगता है इसे में बूट होने में थोड़ा सा, इसे होने देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, टाइम लगेगा थोड़ा सा बूट होने में। हाँ जी, देखो अभी ये बूट हो चुका है। और कौन सा ओएस यूज कर रहे हो आप साथ साथ?
सर्चिंग में नहीं आ रहा है, सर्चिंग में नहीं आ रहा है तो बड़ा स्ट्रेंज है। सर्चिंग में नहीं आ रहा है, या तो सर्च कर रहा है तो स्लो नेटवर्क है कहीं ना कहीं, ऐसा हो सकता है जिस वजह से सर्चिंग में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आप पहले चेक कर लेना अपने नेटवर्क कैसा आ रहा है आपके पास, ठीक है, ऑप्शन में। या अगर तो प्रॉक्सी, ये मेरे पास ये प्लगइन सर्च में नहीं आ रहे मेरे पास, अगर तो बाय डिफॉल्ट शायद प्रॉक्सी रोक सकती है ऐसी चीजों को बस, ठीक है। अगर आपके मशीन में कोई प्रॉक्सी लगे तो प्रॉक्सी ऑफ करनी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो दो ही ऑप्शन होते हैं, तो स्लो नेटवर्क है या फिर प्रॉक्सी। और ये चल ऐसा किया था कि अगर आपका फ्लटर का पाथ सेट हुआ तो उसके बाद आपको टर्मिनल को रीस्टार्ट करना है, टर्मिनल को समझ रहे हो, यानी ये जो सीएमडी खोल रखा है इसको पहले बंद करना है, फिर नया टर्मिनल खोलना होता है, क्योंकि ना अपडेट नहीं होती कमांड वालों ने पाथ सेट किया है। तो आप दोबारा से टर्मिनल को खोल लो और फिर जाकर ये कमांड टाइप करो फ्लटर वर्जन। तो अगर इस वक्त पाथ आता है रीस्टार्ट होने के बाद टर्मिनल के तो ठीक है, नहीं आता तो उसका मतलब पाथ गलत सेट हुआ है, ठीक है, यानी कि पाथ सेट ही नहीं हुआ है। मानव का क्वेश्चन है, जब हम ऐप रन कर रहे हैं तो एमुलेटर पे एरर शो हो रहा है, रनिंग मल्टीपल एमुलेटर विद द सेम ईवीडी इज एन एक्सपेरिमेंटल फीचर, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो वो दूसरा बोल रहा है कि कहीं ना कहीं मल्टी आपने ना क्लिक क्लिक करके प्ले प्ले कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है मानव, तो शायद एक दो एमुलेटर चलने शुरू हो गए मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ तो चल गया, आईफोन पे पहुंच जाते हैं, आईफोन पे भी रन कर देते हैं इसी ऐप को। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ही कोड दोनों पे चलने के लायक है। तो अभी यहाँ पर भी चल रहा है और यहाँ पर भी चल रहा है। तो अभी आईफोन पे चलाना शुरू कर रहा है, पीछे लॉग पढ़ सकते हो, साफ साफ लिखा रहा है आईफोन एससी पे चला रहा है। और जरूरी नहीं कि आप आईफोन एससी यूज करो, आपके ऊपर है कि आप कौन सा आईफोन यूज करना चाहते हो, लेकिन मस्ट हैव ए मैक मशीन होनी जरूरी है, तभी आप आईफोन पे चला सकते हैं, वरना सब विंडोज पे चलेगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं एक ही बार जो कोड लिखूंगा दोनों पे चल रहा है, ठीक है। तो जनरली कंपनीज क्या करती है, कंपनीज फ्लटर के डेवलपर्स को जनरली इसलिए मैक बुक्स पकड़ाती है ताकि वो दोनों पे टेस्ट कर सके एप्लीकेशंस को, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के लिए ही चीजें बना रहे हो। तो यहाँ अगर आप देखोगे भी ना तो यहाँ पर डिवाइस नाम से भी ऑप्शन आता है, आप डिवाइस को रीस्टार्ट कर सकते हो, ये सब सिमुलेटर के अंदर आ रहा है क्योंकि बाहर से चल रहा है। और यहाँ से आपके पास अलग अलग डिवाइस आते हैं, अगर आप देखोगे ना आईओएस में आईफोन है मेरे पास अलग अलग, तो मैं जिस भी आईफोन पे चलाना चाहता हूँ मैं उस आईफोन पे चला सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास चल रहा है, ऐसे चलने देते हैं। मानो अगर आपका देखो आपके पास चल रहा है नहीं चल रहा है, अगर एरर आ रहा है तो कहीं चल चुके होंगे। देखो ये आ गया हमारे पास, देख रहे हो सेम चीज आईफोन पे भी चल रही है और सेम चीज एंड्रॉइड पे भी चल रही है, एक ही बार कोड लिखा हुआ है। अब हम भी क्या चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे साथ भी हो। तो सबसे बेस्ट तरीका है इसको सीखने के लिए, आप सब कुछ डिलीट मार दो यहाँ पर से। तो मैंने डिलीट मार दिया सब कुछ यहाँ से, ठीक है। तो हमने पूरा यहाँ से कोड डिलीट मार दिया है। सबसे बेस्ट तरीका है सीखने का, तो मेन डॉट डार्ट पे जाओ, कंट्रोल ए करो और डिलीट द एंटायर कोड, पूरा कोड उड़ा दो। तो आपने पूरा कोड उड़ा दिया, अब शुरू करो अपना कोड लिखना। तो अपना कोड लिखने के लिए यहाँ से शुरुआत करो वॉइड मेन से। तो मेन लिखा हम लोगों ने और यहाँ से हम कोड लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मेन लिख दिया, अब कोड लिखते हैं। तो मेन से के बाद आपको सबसे पहली चीज जो है लिखनी है वो लिखनी है रन ऐप। ध्यान देना, रन ऐप। और रन ऐप का मतलब क्या है ये भी समझेंगे हम अभी। अभी ये समझना है कि जैसे मैंने रन ऐप किया तो उसने जाकर मटेरियल डॉट डार्ट को यूज कर लिया। इसका मतलब ये है कि जब भी हम फ्लटर यूज करते हैं तो फ्लटर के बाद दो तरीके की डिजाइनिंग्स है। ध्यान सुनना मेरी बात, फ्लटर के बाद दो तरीके की डिजाइनिंग्स है, या तो वो मटेरियल डिजाइन को यूज करता है या वो कपटिनो डिजाइन को यूज करता है। इसका मतलब दो तरीके की इसके पास थीमिंग स्टाइल है। तो आप गूगल कर सकते हो इस बात को, अगर आप गूगल पे जाते हो तो आप गूगल पे सिर्फ ये सर्च कर लो मटेरियल डिजाइन। जैसे आप ये सर्च करोगे आप एक वेबसाइट पे आ जाओगे, स्पेशल वेबसाइट पे, दैट इज दिस मटेरियल डिजाइन, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तो बात समझ आ रही है आप सबको, ठीक है।
तो दिस इज अ मटेरियल डिजाइन। आपको मटेरियल डिजाइन यहाँ दिख रहा है, और मटेरियल डिजाइन में अगर आप देखो तो यहाँ मैं से ऐसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ मटेरियल डिजाइन में बहुत सारी चीजें जो हमें दिख रही है। ठीक है, दिखा आप लोगों को। अब अगर आप देखो तो इस मटेरियल डिजाइन को जो बिल्ड किया वो गूगल ने बिल्ड किया, और गूगल ने इसे इसलिए बिल्ड किया कि मतलब गूगल ना बोलूं, मैं बोलूं किसी थर्ड पार्टी ने इसे बिल्ड किया, और गूगल इसे ऑप्ट कर रहा है क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिजाइनिंग मैकेनिज्म्स है जो बनाए गए हैं। इसमें मतलब बहुत सारे डिजाइनर्स, इसलिए वर्ड यूज करो नॉट डेवलपर्स, बहुत सारे डिजाइनर्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सारे डिजाइनर्स है जो इनकॉर्पोरेट करके बैठे हैं, जो इसे यूज कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आई है। तो दैट इज द यूज ऑफ दिस मटेरियल डिजाइन। ऐसे ही इसी से इंस्पायर्ड हमारे पास कपर्टिनो डिजाइन्स भी। ठीक है, तो मैं यहाँ जाता हूँ तो आपको दिखेंगे यहाँ पर कपर्टिनो डिजाइन्स भी है, और कपर्टिनो जो बनाए गए वो आईओएस स्टाइलिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब या तो आप आईओएस स्टाइलिंग पे जाओ या फिर आप मटेरियल डिजाइनिंग पे जाओ। ठीक है, तो आपके पास दो डिजाइनिंग यहाँ पर पहले से एडॉप्टेड है। अब जब आप कोड करते हो तो आप या तो कपर्टिनो स्टाइल में काम कर लो या मटेरियल डिजाइन में काम कर लो। तो इसका मतलब हमारे पास दो स्टाइल है, कपर्टिनो या मटेरियल। ठीक है, तो हमने जाकर क्या करना है, कोड पे जाते हैं, और कोड पे जाकर मैं यहां जाके लिख देता हूं, यहां जाके लिख देता हूं मटेरियल ऐप। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर मटेरियल ऐप लिखता हूँ तो मटेरियल ऐप भी एक विजिट है, भूलना नहीं है। मटेरियल ऐप भी क्या है, एक विजिट है। तो हम एक विजिट को यूज कर रहे हैं। विजिट को अगर आप ध्यान से खोल के देखो इंटरनली तो आपको पता चलेगा मटेरियल ऐप एक क्लास है, और हर क्लास एक विजिट है। दिख रहा है ना आप लोगों को, हर क्लास एक विजिट है। विजिट के टाइप्स है, स्टेटफुल है और स्टेटलेस है। वो हम देखेंगे क्या चीज है। स्टेटफुल विजिट को खोल देते हैं तो समझ में आएगा कि उसके ऊपर विजिट है। तो इसका मतलब समझ में आया कि हमारे पास जितनी भी चीजें हम यूज करने वाले हैं एवरीथिंग इज विजिट, यानी कि हर चीज क्या आपके पास विजिट है। ठीक है, हर चीज हमारे पास एक विजिट की तरह काम कर रही है। तो इसमें कोई डाउट है तो, कोई क्वेरी है इसमें तो? यहाँ तक क्लियर है सबको कि मटेरियल ऐप असल में क्या कर रहा है, उसका पर्पस क्या है हमारे पास? ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज मटेरियल ऐप। हमें मटेरियल ऐप का फंडा समझ में आ गया, और मटेरियल ऐप और कपर्टिनो में डिफरेंस समझ आ गया। तो अगर आपको मटेरियल ऐप नहीं चाहिए, आप चाहते हो मैं कपर्टिनो पे जाना चाहता हूँ, तो आप कपर्टिनो पे चल जाओ, और कपर्टिनो ऐप करके आपके पास आएगा दिस वन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, कपर्टिनो से आ रहा है। तो पहली बात आपको सबको डाइजेस्ट करनी है कि देयर आर टू डिजाइन मैकेनिज्म्स। तो मैं वापस एक बार प्रेजेंटेशन पे लेकर आता हूँ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट्स करने के लिए। तो हम लोगों ने अभी तक इंस्टॉलेशन कर ली है, तो दीज आर सम इंस्टॉलेशन पॉइंट्स। मैं इससे आगे जा रहा हूँ, वीएस कोड को भी हम बाद में देखने वाले। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, ये ध्यान देना आप लोग इस पॉइंटर्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखे। इन फ्लटर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज विजिट। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि दिमाग में बातें फिट हो। तो अगर फ्लटर के बारे में जब भी बात करोगे हर बात बोलोगे कि हर चीज एक विजिट है। इमेज हो चाहे आइकन हो चाहे टेक्स्ट हो, सब कुछ विजिट है। अगर हर चीज विजिट है तो हमें सोचना कुछ ऐसा है, इस तरीके से सोचना है कि हमें ना बहुत सारे ब्लॉक्स दिए गए, यानी कि विजिट्स दिए गए हैं प्रीडिफाइंड। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब भी आपको यूजर इंटरफेस बनाना है अपना, तो किससे बनाना है, विजिट्स से बनाना है। तो विजिट्स को आप यूज करोगे, और विजिट्स को मिला के आप ऐप बना लोगे। तो इट्स लाइक दिस। तो आपकी फाइनल ऐप ऐसे बन जाएगी कि आप विजिट्स को जोड़ना शुरू करो। तो टेक्निकली आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है विजिट सीखना है। ठीक है, तो विजिट सीख के हम काम करेंगे यहाँ पर। आई होप यहां तक सबको मेरी बात समझ में आई है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लटर हैज बंच ऑफ प्री डिफाइंड विजिट्स, यानी कि फ्लटर के पास क्या है, बहुत सारी प्री डिफाइंड विजिट्स है जो पहले से प्री डिफाइंड है। तो हमें क्या करना है एज ए डेवलपर, अगर हम अपने आप को देखें तो एज ए डेवलपर हम क्या करें, हम बोलें कि भाई हम इन सारे विजिट्स को मिलाकर असेंबल करेंगे और अपनी ऐप बना देंगे। ठीक है, तो अगर हमें कुछ भी चीजें यूज करनी है तो वी आर गोइंग टू लर्न विजिट्स फॉर दिस। आई होप यह ठीक है। तो हमें ये बात भी समझिए कि एवरी विजिट, हर विजिट तो हम बोलेंगे फ्लटर भाई ये हमारे पास विजिट है, लेकिन इंटरनली डार्ट के हिसाब से बात करेंगे तो डार्ट के हिसाब से वो क्या है, क्लास है। तो ये भूलना नहीं है कि एवरी विजिट इज इंटरनली इज अ डार्ट क्लास। ठीक है, तो जीयूआई बनाने के लिए हमारे पास विजिट्स मिल गई हैं। तो अगर हम कोई ध्यान से देखें, जैसे एक मैं म्यूजिक ऐप का मैंने ले रखा है, हम आगे चल के बनाएंगे भी अपनी म्यूजिक ऐप। तो जब म्यूजिक ऐप बनाएंगे तो ऐसा होगा कि देखो आप ध्यान देना हर चीज पे, मैंने एरो करके लिख रखे हैं। तो अगर हम देखें पहली चीज टेक्स्ट फील्ड है, ये जो पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स आ रहा है इट्स अ टेक्स्ट फील्ड, उस पर एक सर्च का आइकन आ रहा है, दैट्स एन आइकन। और फिर एक पूरा उसके पीछे जो आ रहा है पूरा ऐप बार है ब्लू कलर में,
देन बिहाइंड द सीन एक स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड इज लाइक अ स्क्रीन, तो ये येलो कलर में जो पूरा पीछे आ रहा है दैट इज अ स्कैफोल्ड। और फिर उसके बाद जो एक एक करके बॉक्सेस आ रहे हैं ढेर सारे, वो सब लिस्ट है, तो बहुत सारे लिस्ट व्यूज है। और फिर उन लिस्ट व्यूज के अंदर एक मैंने बॉक्स डाला है, दैट्स अ कंटेनर। तो कंटेनर एक तरीके का लॉजिकल एरिया है, और उसका एक फिजिकल एरिया जो है जिसमें वो व्हाइट कलर का दिख रहा है और वो थोड़ा सा इनग्रेव है, थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ है, वो कार्ड। ठीक है, तो ऐसे करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इंटरनली क्या क्या चीजें हमारे पास बिल्ड है। फिर उसके अंदर एक एक जो ऑप्शन आ रहा है, जैसे सॉन्ग आ रहा है, फिर सॉन्ग का इमेज आ रही है, फिर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, ये सब हमारे पास आ रहा है इसके अंदर लिस्ट टाइल के अंदर। ठीक है, लिस्ट टाइल है जिसके अंदर आ रहा है, और लिस्ट टाइल के अंदर इमेज है, फिर टेक्स्ट है, फिर आइकन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें समझ में आया कि दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली असेंबलिंग द विजेट्स। इसका मतलब एज अ फ्लटर डेवलपर मेरे को जितनी ज्यादा विजेट्स पता होंगी उतना बढ़िया मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना पाऊंगा। सो दिस इज व्हाट वी आर स्टार्टिंग, कि हम यही सब चीजें आज करने वाले हैं। तो हमने ये बात समझ ली कि एवरीथिंग इज विजेट इन फ्लटर। तो फ्लटर में हर चीज हमारे को क्या दिखने लग गई, विजेट। तो हमें बेसिक बेसिक ज्ञान मिल गया कि चीजें कैसे चल रही हैं अपने पास। अभी हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहली लाइन की बात कर रहे हैं रन ऐप की। तो जब हम बात करते हैं रन ऐप, तो वर्ड ध्यान रखना, इंट्रो के सामने भी यही वर्ड बोल रहा है। रन ऐप का पर्पस क्या होता है? रन ऐप बेसिकली क्या करता है, अगर आप इस पिक्चर में देखो तो सबसे ऊपर एक बॉस बैठा हुआ है, ठीक है, मिकी डेविस नाम से। ठीक है, बॉस है, उसके अंडर सारे लोग बैठे हैं। तो रन ऐप भी कुछ यही काम करता है। तो जैसे ही आप अपने कोड में रन ऐप वर्ड लिखते हो, तो उसका पर्पस ये है कि जो भी विजिट सबसे ऊपर बिठानी है वो रन ऐप डिसाइड करता है। तो आपको भूलना नहीं बात। तो रन ऐप का काम क्या है? इट इज एक्चुअली पुटिंग द विजिट ऑन टॉप पोजीशन, कि भाई सबसे पहली विजिट कौन होगी जो सबसे टॉप पोजीशन में जाके बैठेगी। तो अगर अगर हम इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें, तो देखो मैं एक बार 1 मिनट अपना कनेक्टर कनेक्ट कराऊं। तो रन ऐप को अगर हम देखें, तो रन ऐप कुछ ऐसा बोल रहा है, देखो वो कह रहा है कि मैं सबसे ऊपर किस विजिट को रखूंगा, दिस इज एक्चुअली आई डिसाइड। तो रन ऐप का पर्पस है आई विल पुट द विजिट ऑन वेरी टॉप। अब अगर हम यहां देखें कप्पर्टिनो ऐप को, मैं सी ए लिख रहा हूं उसे, कप्पर्टिनो ऐप, या याद करना हमारे पास एक और ऑप्शन था मेटीरियल ऐप। इस सब को मैंने सबसे टॉप पे बिठा दिया। टॉप को हम बोलेंगे रूट। ठीक है, अब इसके अंदर बनेंगी सारी चीजें, यानी कि इसके अंडर होंगी बाकी सारे विजिट्स। तो हो सकता है इनके अंडर हो, फिर इसके भी अंदर हो। तो मैं बहुत डीप तक लेके जाऊंगा इस बात को समझना। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारे पास मटेरियल ऐप के अंदर एक कंटेनर हो। ठीक है, कंटेनर एक बॉक्स की तरह है, समझना। इंग्लिश में ध्यान दोगे तो कंटेनर का मतलब कंटेन करना ही होता है। तो उस कंटेनर के अंदर सोचो कि तुम्हारे इस कंटेनर के इनसाइड कुछ और भी हो सकता है। तो सपोज हमने सोचा कि इस कंटेनर के अंदर मेरे पास मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूँ इस इमेज को। तो बोलता हूँ इस कंटेनर के इनसाइड, मान लो हमारे पास, इजी कर रहा हूँ, इस कंटेनर के इनसाइड मेरे पास एक इमेज है। तो अगर हमें दिखे ध्यान से तो हमें ऐसा दिखना चाहिए कि मटेरियल ऐप के पास एक कंटेनर है, कंटेनर के पास एक हमारे पास विजिट है। तो इसको भी मैं एक बार हटाया था यहाँ पर। तो हमें कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि फिलहाल हमारे पास एक ऐसा इमेज बन रही है। ऐसी एक और इमेज भी हो सकती है अपने पास कि कंटेनर के पास, या सॉरी कपर्टिनो ऐप के पास या मटेरियल ऐप के इनसाइड हमारे पास एक चीज और हो सकती है, लेट्स से कॉलम। और कॉलम के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, मोटे मोटे तौर पे समझना है हमें ऐसा, फिर से एक टेक्स्ट हो सकता है। तो अगर हम ध्यान से समझे तो हमें समझ में आएगा कि रन ऐप बेसिकली क्या कर रहा है, सबसे ऊपर किसे रखना है ये डिसाइड काम करने का काम किसका, रन ऐप का। तो रन ऐप ने कपर्टिनो ऐप या मटेरियल ऐप को ऊपर रखना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने विजिट्स होंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो कॉलम हो, वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, या तो कपर्टिनो के स्टाइल में होंगे या मटेरियल ऐप के स्टाइल में होंगे, कि आप कौन सा थीमिंग यूज करने वाले हो। कोई डाउट हो तो पूछो गाइस, इसके अंदर कोई क्वेरी है तो। ये सबको डाइजेस्ट हुआ है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो रूट पे रख रहा है वो किसके रूट पे रख रहा है। अभी कोई पूछ लेता है किसके रूट पे रखा, तो आप बोलोगे विजिट ट्री के रूट पे रखा है। ठीक है, तो विजिट ट्री के रूट पे रखने के लिए हमारे पास ये तरीका है। किसी का माइक ऑन है यार? निशांक त्यागी का यार माइक ऑन है। हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया आप सबको बात? रन ऐप का पर्पस समझ में आया? तो यही बात मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं कि जब भी हम रन ऐप करते हैं तो रन ऐप का पर्पस ही ऐसा है। तो कुछ पॉइंटर से जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। तो हमने देखा कि रन ऐप, ध्यान देना इस पॉइंट पे भी, रन ऐप इज अ फंक्शन
इट टेक्स एनी विजिट एज अ रूट विजिट इन अ विजिट ट्री हायरार्की। तो किसी भी चीज को विजिट ट्री हायरार्की में सबसे ऊपर बिठाना है तो आप इसे यूज करो। मटेरियल ऐप क्या है? इज अ टॉप लेवल क्लास। ये टॉप लेवल क्लास है जो डिसाइड करता है कि मैं मटेरियल ऐप होकर मटेरियल डिजाइन यूज करूंगा। मटेरियल डिजाइन में आपको बताया है कि बहुत हाई क्वालिटी एक्सपीरियंसेस बनाए गए हैं, जो कि किसने बनाया है? जो डिजाइनर से बनाया, और मटेरियल ऐप उन्हीं मटेरियल डिजाइन को यूज कर रहा है। अगर आपको ये मटेरियल डिजाइन नहीं पसंद तो आप कपर्टिनोस डिजाइन भी यूज कर सकते हो, जो iOS थीमिंग पे बने हुए हैं। ठीक है, तो आप आइदर ऑफ वन यूज करोगे, इनमें से कोई एक यूज करके काम चला रहे होगे। आई होप यहां तक सबको मेरी बात डाइजेस्ट है। अब हम आते हैं वापस इस जगह, तो हम पहुंचते हैं अपने कोड की तरफ। अब हमने समझ लिया कि भाई इसके अंदर मटेरियल ऐप बना देंगे, तो हमने मटेरियल ऐप बना दिया, मटेरियल ऐप तैयार हुआ। अब मटेरियल ऐप के इनसाइड हम क्या रखेंगे ये हमें डिसाइड करना है। शिवानी कह रही है कि बार बार मीटिंग लीव हो रही है, तो आई थिंक कुछ कनेक्शन इशू रहा होगा शिवानी आपकी तरफ से ना, वरना मीटिंग लीव होती नहीं है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कोई लीव नहीं कर सकता, आपको कोई एग्जिट नहीं कर सकता इस मीटिंग में से। ठीक है, तो कुछ कनेक्शन इशू रह रहा होगा आपका, या तो आ रहा होगा जा रहा होगा, दैट्स व्हाई लीव हो सकती है मीटिंग। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर आते हैं मटेरियल ऐप की तरफ। तो मटेरियल ऐप पे पहुंचे हम, और मटेरियल ऐप पे पहुंच के हम यहाँ पहुंच के वी आर राइटिंग समथिंग कॉल्ड टाइटल। तो टाइटल पे हमने नाम दे दिया माई ऐप। ठीक है, 2020, तो ये हमारी ऐप का टाइटल हो गया। फिर हमने इसके बाद यहाँ जाकर यूज कर लिया होम। होम का मतलब है मैं इसमें क्या लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखा टेक्स्ट, और देखो जरा मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया हेलो फ्लटर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मटेरियल ऐप क्या था? क्लास था। टाइटल क्या है? उसका आर्गुमेंट है। होम क्या है? आर्गुमेंट है। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है ये भी क्या है? कि विजिट है। तो ध्यान देना, इसको भी अगर हम खोलें तो टेक्स्ट को भी अगर हम देखें ध्यान से, तो ऊपर जाते हैं, तो यहां जाकर इस क्लास में जाकर अगर हम देखें तो आई थिंक इसके कहीं अंडर पड़ी होगी टेक्स्ट। तो अगर हम यहां जाएं टेक्स्ट, या मैं यहां से ही पहुंचाता हूं आपको जहां हम पहुंचे थे। टेक्स्ट ये था हमारे पास टेक्स्ट। तो अगर आप ध्यान से देखो टेक्स्ट भी क्या है? एक क्लास है, और वो भी क्या है? एक स्टेटलेस विजिट है। उसे भी खोला जाए तो वो भी क्या है? विजिट है। तो इसलिए मैं आपको इनडायरेक्टली हर बात कन्वे कर रहा हूँ कि हर चीज विजिट है, और ये आपने देखा है कि हर चीज विजिट है। सेव करा जाए कोड को, सेव करते रन कर दिया। तो आईफोन पे चल रहा है, ध्यान देना, पहली बार जब मैं चला रहा हूँ इसे, तो क्योंकि आईफोन सिलेक्टेड है, तो ये आईफोन पे सिलेक्ट करके रन कर देगा हमारी एप्लीकेशन। तो इसे अप होने देते हैं, टाइम लगाएगा अप होने में। क्यों? क्योंकि आप कोड में चेंजेस कर रहे हो मेन में कोड लिखना इज अ बैड चॉइस, लेकिन अभी हम बहुत स्टार्टर है इसलिए मैंने मेन में लिख के दिखाया। फिर हम मेन में नहीं लिखेंगे कोड को, क्योंकि जब भी आप मेन में कोड लिखोगे आपको पूरी एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, रन करने के लिए मनीष सिर्फ इतना काम किया है, प्ले का बटन आ रहा है देख रहा हो ऊपर टॉप पे, रन, इस पे बस क्लिक किया, दैट्स इट, और रन हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ आप देखोगे तो आईफोन एससी सिलेक्टेड है, दिख रहा है आपको? आईफोन एससी सिलेक्टेड है, तो बाय डिफॉल्ट आईफोन एससी पे चला रहा है। ठीक है, तो यहाँ चला देगा एप्लीकेशन। सो इट इज गोइंग टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन, और यहाँ हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, ये देखो ऐसा आ गया हेलो फ्लटर। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको डाइजेस्ट है। तो एक काम करते हैं, दूसरे फोन पे भी चला कर देखते हैं, एंड्रॉइड वाले फोन पे भी जिसपे हमारे चल रहा था, ये था, इस पे भी रन कर देते हैं सब। तो अब इसे किस पे चला देना चाहिए? इस पे भी चला देना चाहिए। इस पे तो चला दी इसने हमारी एप्लीकेशन, इस पे भी चल गया। ठीक है, तो इसका मतलब समझ आ रहा है कि एक ही कोड लिख रहे हो, दोनों पे चल रहा है, एंड्रॉइड पे भी चल रहा है और आईफोन पे भी चल रहा है। दिस इज द बेस्ट थिंग, ये सबसे बेस्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। अब सबसे पहले बात समझते हैं मटेरियल ऐप ने क्या किया। मटेरियल ऐप ने, अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा किया। मैं इसे छोटा करता हूँ ऐप को, तो समझ में आएगी बात। ये देखो ऐसा किया इसने। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये हमने इसका नाम क्या दिया, देखो माई ऐप 2020। ठीक है ना, तो माई ऐप 2020 इसका नाम दिया है हम लोगों ने। एक बार मैं इसे खोलता हूँ, ये रही माई ऐप 2020, इस पर क्लिक करता हूँ। ये कोई पहले एक और कोई चला रखी होगी मैंने, इसे तो कर देते हैं बंद। ये है हमारी माई ऐप 2020। तो इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि मटेरियल ऐप ने क्या किया। जब हमने मटेरियल ऐप लिखा तो मटेरियल ऐप ने पूरा बॉक्स बनाया। मटेरियल ऐप ने पूरा बॉक्स बनाया, और पूरा बॉक्स बनाने के बाद उसने क्या किया, ये टाइटल दिया, दिस इज अ टाइटल। ठीक है, तो ये टाइटल बन गया। तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि मटेरियल ऐप एक कंटेनर है बहुत बड़ा, जिसके अंदर सब कुछ कंटेन हो रहा है। तो इसका मतलब जो पूरी ऐप चलेगी या तो मटेरियल ऐप के अंदर चलेगी या कपर्टिनो ऐप के अंदर चलेगी। वो आपकी चॉइस है कि आप उसे मटेरियल ऐप में चलाना चाहते हो या कपर्टिनो में चलाना चाहते हो, कौन सी थीम आप यूज करना चाहते हो। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर सबको कि मटेरियल ऐप क्या कर रहा है और कपर्टिनो ऐप क्या कर रहा है।
देखो इसमें कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी, आगे बढ़ जाए इससे, ये क्लियर है अगर आप सबको, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ इससे। तो ये थॉट प्रोसेस हमें क्लियर हो गया है, अब हम आगे बढ़ते हैं इससे गाइस। तो दिस इज आवर टेक्स्ट जो हम लोगों ने लिखा था। अच्छा, क्या रिपीट करूं यार सुनील, क्या बात नहीं समझ आई है? एहसान अली ने बताया कि आफ्टर आई रन द डिफॉल्ट प्रोग्राम नो एंड्रॉइड एमुलेटर इज रनिंग, जस्ट स्टक ऑन ग्रेडल टास्क। हाँ ये होगा एहसान, क्योंकि डिपेंड्स है यार, क्योंकि मेरे पास जो मशीन है ना गाइस वो थोड़ी सी फास्ट है, क्योंकि मैक यूज कर रहा हूँ तो प्रोसेसिंग थोड़ी ज्यादा तेज चलती है, इसलिए अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा फास्ट चलेगा। ऊपर से मैंने ना कुछ भी फालतू को कुछ भी इंस्टॉल नहीं करता मैं, हर चीज जेन्युइन है, ठीक है, कुछ भी नहीं इंस्टॉल किया है। तो समझना, आप थोड़ा बहुत लैगिंग रहेगी आप लोगों की, तभी मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव बताऊंगा इसका। तो हम दूसरे ऑल्टरनेटिव पे जाएंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रही बात है। तो मैं आपको ऑल्टरनेटिव बताऊंगा कि आप क्या करो, अपने रियल डिवाइस पे टेस्ट करोगे, वो काफी फास्ट चलेगा, आपको लगेगा भी कि बहुत बढ़िया है। लेकिन ये आएगा यार, अगर आप में से कोई ऐसा बंदा यूज कर रहा है, i3 यूज कर रहा है, 4 GB यूज कर रहा है, तो मशीन खत्म है, नहीं चलती कुछ भी उसके अंदर चीजें ना, बहुत स्लो है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, हम दो दो स्टाइल में सीखे, एंड्रॉइड भी सीखे। क्यों सीखना भाई, जॉब पे तो बढ़िया मशीन मिलती है, जॉब पे तो 16-16 GB 32-32 GB मशीन दे देते हैं उठाकर, तो वो तो कहेंगे चलो एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलाओ, तो आपको वो भी पता हो, इसलिए वो भी सिखा रहा हूँ। और अभी नहीं है तो क्या करो, VS कोड पे चला लो, वो भी सिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ, विद SSD भी है, अगर आपकी मशीन पे SSD है तो उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब आपके पास अच्छी रैम हो, अच्छी SSD, जैसे मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो मेरे पास 8 कोर की मशीन है इस वक्त जो मैं यूज कर रहा हूँ, और प्लस उस पे SSD लगी हुई है काफी बड़ी, ठीक है, रैम अच्छी लगी हुई है उस पे। सो दैट्स व्हाई परफॉर्मेंस थोड़ी फास्ट आती है, इसलिए मैं दो चीजें चला पा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मेरी मशीन में दो दो मशीन, मतलब दो, सोच लो ना, दो वर्चुअल मशीन चल रही है एक तरीके से, ठीक है। तो इट्स एंटायरली डिपेंड्स, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, हम उसकी सर जगह क्या करेंगे। एक्सटर्नल इम्यूलेटर को यूज कर सकते हैं? हाँ वही तो कराऊंगा, एक्सटर्नल एमुलेटर मतलब क्या आप कह रहे हो, किसी और थर्ड पार्टी का? यस सर। कौन सा यूज करोगे मुझे बताओ। मेमो मेरे पास ऑलरेडी मेमो डाउनलोडेड यूज, पड़ा है। हाँ अब परफॉर्मेंस देख लो कि उसमें आ रही है मेमो में या नहीं आ रही है, ये चेक कर लो बस। सर मैंने और एंड्रॉइड ठीक है, स्टूडियो का एमुलेटर भी डाउनलोड किया, लेकिन उससे डाउनलोड करने के बाद लेकिन फिर भी उससे रन नहीं हो रहा। वही कह रहा हूँ, मशीन टू मशीन फर्क कर जाता है यार वो। जैसे मेरी मशीन पे चल रहा, कहीं कहीं बहुत टाइम लगाएगा, तो उसका उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है ना कि फोन फोन को कनेक्ट करके चला ले, वो ज्यादा बेस्ट नहीं है, तो इश्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। एडीबी का एरर दिखा रहा था, नो एडीबी फाउंड, बल्कि नो एडीबी ब्रिज, एडीबी, एडीबी का नो पाथ ही मैंने। एडीबी फाउंड आ रहा है, तो पाथ यस का सर। इशू है, तो पाथ का इशू है, अगर एडीबी का इशू है ना। तो अभी क्या करता हूँ मैं फटाफट एक काम करता हूँ गैस, क्योंकि इश्यूज आ रहे हैं आप लोगों के पास, तो मैं अपना फोन का चार्ज उठा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो अपना फोन का एक चार्ज उठा लिया, ठीक है। ये वो केबल होनी चाहिए जो आपके फोन के साथ आई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फोन को ना कनेक्ट मार देता हूँ, तो मैंने अपने फोन को उठाकर अपनी मशीन से कनेक्ट कर रहा हूँ पहले। तो एक बार मैं इसको कनेक्ट कर दूं अपनी मशीन के साथ, तो आपको मैं दूसरा ऑप्शन दिखाता हूं। अगर आप एमुलेटर में स्टक हो रहे हो तो मत यूज करो एमुलेटर, वैसे भी कोई नीड नहीं है, मैं तो पढ़ा रहा हूं इसलिए मुझे एमुलेटर चाहिए दिखाने के लिए आप लोगों को। आप लोगों को नीड ही नहीं, आप तो फोन कनेक्ट करो। तो मैंने क्या किया, अपना फोन कनेक्ट मारा सबसे पहले, एक बार मैं ऑन कर दूं अपने फोन को, तो मैंने ऑन किया अपने फोन को, फोन कनेक्ट हो गया, देखो ये आ गया। तो मेरे पास कोई एंड्रॉइड फोन है, मैंने उसे एंड्रॉइड फोन को कनेक्ट कर लिया, ये कनेक्ट हुआ। कनेक्ट हो जाने के बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहां से जा रहा हूँ, देखो ये आ गया मेरा फोन, ठीक है। ये फोन क्यों आ गया, क्योंकि मैंने अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर इसे डेवलपर मोड में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। तो सेटिंग्स में जाके डेवलपर मोड में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे देखो। तो आपको ना गूगल पे सर्च मारना है डेवलपर मोड ऑन, जैसे मेरे पास वीवो है तो मैं लिख दिया वीवो 1818, ठीक है, 1818 पे कैसे करा जाता है, तो मेरे को बता देगा कैसे 1818 पे किया जाता है। वरना आपके पास एक बहुत सीधी सी चॉइस होती है जो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप करोगे। तो एक बार मैं दिखाने के लिए क्या कर रहा हूँ यार, मेरी मशीन पे ना एक और टूल है जिसका नाम है वाइजर, जिससे मैं अपना फोन दिखा सकता हूँ, लेकिन ये पेड टूल है, ठीक है, ये फ्री नहीं है। तो मैंने यहां से जाके किसे यूज कर लिया, वाइजर को यूज कर लिया, ठीक है। तो मैं वाइजर पे चला गया यहाँ से, यहाँ पे, तो ये आ रहे हैं हम वाइजर पे, देखो ये आ गए वाइजर पे। और इस वाइजर पे जाकर मैं अपने फोन को व्यू कर देता हूँ एक बार आप लोगों को।
ये देखो जी, ये आपके पास फोन मेरा ना व्यू हो गया होगा सबको। तो ये मेरा फोन दिख रहा है इस वक्त आप लोगों को इस मोमेंट पे। 1 मिनट में से एडजस्ट कर दूं। ये आ गया जी मेरा फोन, ये व्यू हो गया। इस वक्त आपको मेरा फोन दिखना शुरू हो चुका है। अब जो मेरा फोन है इसके मैं अबाउट पे चला जाता हूँ गाइस। ये मैं चला गया अबाउट फोन पे। ये अबाउट फोन पे गया और ये मेरे फोन की चीजें देखनी शुरू हो गई। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है सॉफ्टवेयर वर्जन। तो इसने मेरे को बता दिया नो नीड यू आर ऑलरेडी डेवलपर। तो सॉफ्टवेयर वर्जन पे मैंने 7 बार क्लिक किया था। 7 बार क्लिक करके इसने मेरे को डेवलपर मोड ऑन कर दिया था मेरे फोन का। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन वेरी करेगा आपके फोन टू फोन। जैसे मेरे फोन पे आ रहा है सॉफ्टवेयर वर्जन, ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके फोन पे, अलग अलग फोन पे। तो आपको क्या करना है, उसे 7 बार क्लिक करना है। 7 बार क्लिक करके आपको फोन डेवलपर मोड में खुल जाएगा। जब डेवलपर मोड में चला गया आपका फोन, ठीक है, जैसे आपका फोन डेवलपर मोड में चला जाता है तो आपको क्या करना है, देखो उसके बाद आपको जाना है और यहां से, ठीक है, ये मेरा वाइजर चल रहा है, इसको एक बार फटाफट बंद कर देता हूँ क्योंकि ऐड चलाया था, वरना फ्री वर्जन है ना वाइजर का। तो मैं यहाँ जाता हूँ और Vivo 18180 यूज करता हूँ और प्ले कर देता हूँ। अब इस बार ये जो बूटिंग करेगा ना, किस पे करेगा, मेरे फोन पे। तो अगर आप किसी कस्टमर को डेमो दे रहे हो, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और कस्टमर को डेमो दे रहे हो, तो वाइजर यूज करना पड़ता है। इसलिए मैं भी वाइजर यूज करता हूँ, ठीक है। जब भी कस्टमर को डेमो देना होता है कि ये हम लोगों की ऐप है और कस्टमर सपोज किसी रिमोट लोकेशन में बैठा हुआ है, तब मैं फोन तो दिखा नहीं सकता उसे, तो मैं वाइजर के थ्रू दिखाता हूँ। वाइजर पड़ता है $40 का सॉफ्टवेयर है, आप इसे यूज कर सकते हो अगर आप इसका लाइसेंस वर्जन यूज करना चाहते हो। तो पेड फ्री वर्जन में 5 से 10 मिनट खोले रखता है फोन को, उसके बाद ऐड चलने शुरू होते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी ये रन कर रहा है, इसे रन करने देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल इसने कर दिया। जैसे इंस्टॉल कर देगा मैं अपने फोन पे आपको दिखाना शुरू करता हूँ इसे। तो ये थोड़ा फास्ट चलेगा क्योंकि अभी मेरे मशीन का हार्डवेयर नहीं यूज करके फोन का हार्डवेयर यूज कर रहा है, ठीक है। तो देखो जी यहाँ आ गया। अब मैं इसे व्यू कर देता हूँ। ये आ गया जी, हेलो फ्लटर लिखा गया। ये मेरे फोन पे इस वक्त आप देख पाओगे। तो ये मेरे फोन पे चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना। तो आपको दिख गया कि फोन पे मैंने आपको दिखा दिया, क्लैरिटी है। तो ये ऑप्शन एक और है आपके पास, नोट रखना है भाई ये सारे ऑप्शन। एहसान का है माई फोन इज कनेक्टेड, ठीक है जी। यूएसबी डिबगिंग अनेबल करना है, बिल्कुल बस सिर्फ यूएसबी अनेबल करना है। संचन का चल गया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो उन्होंने चला लिया अपना, ठीक है। तो ऐसे करके चल जाएगा, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैंने आपको बोला है राम सर बैठे हैं ऑनलाइन, उनसे आपको डिस्कस करना है चीजें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। किसी का कुछ फंसता है, स्क्रीनशॉट लो, भेज दो, वीडियो रिकॉर्ड करो अपनी स्क्रीन की, भेज दो और बता दो कि ये इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। प्रथम ने बता दिया है कि सैमसंग यूजर्स के लिए क्या करना है, ठीक है। तो वहां पर बिल्ड नंबर नाम का ऑप्शन है, ठीक है। तो हर एक पे अलग अलग ऑप्शन होते हैं क्योंकि आजकल सबके पास कस्टमाइज यूजर इंटरफेसेस है बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। तो अभी आप देखो कोई डाउट है वो पूछो, देन वी मूव टू द नेक्स्ट। तो मैं क्विकली आपको 2 मिनट दे रहा हूं सबको, एक बार सब 2-3 मिनट टेस्ट कर लो एंड आफ्टर 2 to 3 minutes वी आर गोइंग टू रिज्यूम, ठीक है। तो 2 मिनट जस्ट टू चेक एवरीथिंग ऑन योर मशीन, देन वी स्टार्ट, ठीक है गाइस। तो आई एम जस्ट पॉजिंग एवरीथिंग। ये फ्लटर एक्सट्रैक्ट होने में टाइम लग रहा है, ये सब मशीन के इश्यूज हैं दोस्त रोशन। फ्लटर का कोई दोष नहीं है इसके अंदर, मशीन है इसके पीछे जो गड़बड़ कर रही है। तो आप मशीन्स में जरूर देखो क्या चल रहा है फालतू का ना, तो अपनी मशीन्स को ठीक करो, समझ रहे हो। तो आप मशीन्स पे थोड़ा ध्यान दो कि व्हाट एग्जैक्टली योर मशीन इज डूइंग बिहाइंड द सीन। हाँ शोएब, मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर दोस्त या तो आपके पास ऑप्शन आएगा जैसे मेरे पास आ रहा था सॉफ्टवेयर वर्जन का, उसे 7 बार क्लिक करोगे, या फिर जैसे बाकी लोगों ने बताया, जैसे प्रथम ने बताया कि आपके पास है ना बिल्ड नंबर का ऑप्शन होगा अगर आप सैमसंग मोबाइल यूज कर रहे हो। तो आपने अपने वर्जन को, मोबाइल के वर्जन को गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हो कि डेवलपर मोड ऑन करने की सेटिंग क्या है। और 7 बार जनरली इसका नाम बिल्ड नंबर ही होता है मोस्ट ऑफ द मोबाइल में, या सॉफ्टवेयर वर्जन होता है, बस इन दो में से कुछ नाम होता है। आप 7 बार उस पर क्लिक करोगे, टैप करोगे 7 बार, तो आपको बोल देगा यू आर अ डेवलपर। और डेवलपर मोड ऑन हो गया तो बस आपको चाहिए ओरिजिनल केबल, ओरिजिनल केबल जो आपके फोन के साथ मिली थी उसे जाके कनेक्ट कर दो बस, और उसके बाद आपको फोन दिखना शुरू हो जाएगा अपना। तो यहाँ इस लिस्ट में आ जाएगा फोन आपके पास, ठीक है। मैंने भी जैसे डिस्कनेक्ट कर दिया, तो बस बहुत छोटा सा प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइज नहीं है, ठीक है। सो जस्ट स्पेंड सम टाइम, 2 मिनट स्पेंड करो आप लोग। मैं यहाँ पर
एक क्विकली 2 मिनट का टाइमर लगा रहा हूं ताकि आप लोग अपनी मशीन के इश्यूज देख लो, फिर मेरे से पूछ लो। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस 2 मिनट टाइमर। ठीक है, तो आप लोग इसे देखो। हाँ जी गाइस, कोई डाउट किसी का? तो जैसे अभी संचन का कहा है, अगर एक ऐप फ्लटर से बिल्ड करनी है और सेम ऐप विदाउट फ्लटर एंड्रॉइड स्टूडियो में जावा से बिल्ड करनी है, देन ऐप साइज विल बी द सेम और डिफरेंट। इट्स देखो, इस जो ऐप साइज का फंडा है ना, इट्स एंटायरली डिपेंड्स ऑन कि आप उसे बनाते कैसे हो। ठीक है, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि फ्लटर में बहुत बड़े ऐप साइज की बनती है। नहीं, उसके लिए स्विचेस होते हैं जो हमें ऑन करने पड़ते हैं, जिससे हम ऐप के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। और ये बहुत पावरफुल है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि ये क्या क्या कर सकता है फ्लटर। तो ऐप साइज में देयर इज नो डिफरेंस, बट इफ यू नो द थिंग्स देन योर ऐप साइज इज स्मॉल। बट इफ यू रियली डोंट नो कि भाई क्या करना है, तो वो थोड़ा डिफॉल्ट साइज बड़ा बनाता है। वो क्यों बनाता है, उसकी वजह है, वो हम देखेंगे अभी आगे चल के कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसके पास बिल्ड करने के मैकेनिज्म्स हैं कि आप उसे बिल्ड कैसे करना चाहते हो, आप उसे कंप्रेस फॉर्म में करना चाहते हो। ये इतना तक कर देता है कि आपका जो कोड है वो इतना कंप्रेस कर देगा कि वो रीडेबिलिटी खराब कर देगा उसकी। इसको मतलब अगर कोई आपकी एपी को डाउनलोड कर लेता है, उसके कोड को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो नहीं कर पाएगा। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, लेकिन वो अभी राइट टाइम नहीं है, क्योंकि अभी तो हम बहुत बिगनिंग में बैठे हैं, सिर्फ हेलो प्रिंट करके बैठे हैं। इस टाइम पे मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। वंस वी डन सम एप्लीकेशन, जब हम उसे प्ले स्टोर पे चढ़ाना शुरू करेंगे, देन मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन स्विचेस हमें ऑन करने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा यहां तक देखो, इस यहां तक सब समझ गए हो? यहां तक हमने रन भी कर लिया अपनी एप्लीकेशन को। अब इससे आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। हम लोगों को ये बात समझ आ जाए, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखे हैं सारे पॉइंट्स, ताकि आप लोग याद रखो कि रन ऐप क्या है, मेटल ऐप क्या है। आपको बोलना होगा इंटरव्यू के टाइम पे, और आपको ये बात इस डायग्राम से भी समझ आए कि रन ऐप सबसे ऊपर बिठाया जाता है विजिट ट्री में। ठीक है, यही वर्ड्स बोलने हैं इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। इसी तरीके से मैंने आपको बोला कि अगर आप रन ऐप नहीं पसंद करते, आप सॉरी मेटीरियल ऐप नहीं पसंद करते, तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ कपटिनो ऐप विच इज फॉर द iOS थीमिंग। तो मैंने आपको दिखाया है, सेम काम करना है, बस क्या कर देना है, कपटिनो ऐप लगा देना उसकी जगह। तो आप कपटिनो ऐप ही यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस। क्लैरिटी है? सो यू हैव अनदर चॉइस, दैट इज अ कपटिनो ऐप। तो दैट्स अ थीमिंग फॉर iOS। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये एक डिफरेंशिएशन है जो आपको पता होना चाहिए। मटेरियल और कपटिनो ऐप, तीन तरीके की थीमिंग हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को एक बार फटाफट देखते हैं क्विकली, तो मटेरियल ऐप क्या बोल रहा है? मटेरियल ऐप का मतलब है, ये असल में बेसिकली हमें कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहा है। ये एक विजिट है, मटेरियल डिजाइन पे बिल्ड हुई विजिट है, ये भी ध्यान रखना, मटेरियल डिजाइन पे बिल्ड हुई विजिट है। इसके पास कुछ ऐसी एडिशनल चीजें, जैसे कि हम, अगर हमारी एप्लीकेशन एक बड़ी बन गई है, इसमें 10 पेजेस है, तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कैसे कर सकते हैं, उस पर थीमिंग कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे बात आई थीमिंग की, तो मैं अगर यहां जाऊं, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है थीम का। ठीक है, तो मैं इस पर थीम लगा सकता हूँ। थीम लगाने के लिए मैं काम करते हैं गाइस, मैं यहां जाकर एक स्केप फोल्ड लगा देता हूं। ठीक है जी, यहां आते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया ऐसा। ठीक है, देखो यार, मैं सबकी स्पीड नहीं मैच कर सकता, आप टाइप कर रहे होगे इधर उधर। तो आपको मेरे हिसाब से इस वक्त क्या कर सकते हो आप, जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ उसके आप स्क्रीनशॉट्स कलेक्ट कर सकते हो, रख सकते हो कि हाँ जी ये कोड लिखा गया है, या आपको वैसे भी गिट पे मिल रही है, देन यू कैन टाइप बाय योर ओन। लेकिन अगर हम स्लो डाउन हो जाएंगे, तो अभी हमें बहुत कुछ करना है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है ना, उसमें बहुत सारी एप्स हमें बिल्ड करनी है। तो अभी तो मतलब इस कोर्स का क्राइटेरिया है कि मैं चाहता हूँ कि हम 3 से 4 एप्स बना लें इसके अंदर, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए और स्मॉल टू वेरी बिग पे पहुंच जाए। तो हाँ जी, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है देयर इज अ वर्ड कॉल्ड स्केपफोल्ड। जब मैं स्केपफोल्ड वर्ड लिखता हूँ, तो इसका मतलब होता है आई एम डिनोटिंग द स्क्रीन,
मैं स्क्रीन के बारे में बात कर रहा हूँ व्हेन आई एम यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड स्कैफोल्ड, ठीक है। तो स्कैफोल्ड मींस स्क्रीन, भूलना नहीं आप लोगों ने। तो स्क्रीन बनानी है तो स्कैफोल्ड से बनाओ। एंड व्हेन आई डन दिस थिंग, स्क्रीन बनाई मैंने इसके अंदर, और स्क्रीन के अंदर देयर इज अ थिंग कॉल्ड बॉडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बॉडी लिख सकता हूँ अगर मैं इसके अंदर स्क्रीन बनाना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ एक और चीज आती है ऐप बार। मैं ऐप बार बनाता हूँ, तो पहले मैं ऐप बार बना के दिखाता हूँ आप सबको। अगर मैंने ऐप बार बनाया यहाँ पर, तो मैं बॉडी को हटा रहा हूँ, आई एम जस्ट क्रिएटिंग ऐप बार। तो जब भी आपसे कोई बोल रहा है स्कैफोल्ड, तो यू आर सेइंग दिस एक्चुअली डिनोटिंग द स्क्रीन। और कोई अगर आप में से एंड्रॉइड पढ़ के आया है तो उसके लिए मैं बोल सकता हूँ एक्टिविटी, अगर किसी ने एंड्रॉइड पढ़ा है तो इसका मतलब अगर मेरे को 5 स्क्रीन बनानी तो 5 बार स्कैफोल्ड बनाने पड़ेंगे अलग अलग फाइलों में। ऐप बार एक तरीके का उसका हेडर है, ठीक है। तो ऐप बार इज लाइक अ हेडर। तो ये भी एक विजिट है, स्कैफोल्ड भी विजिट है, ऐप बार भी विजिट है, हमें याद रखना है इन विजिट्स को। यहां से हम पहुंचते हैं एक बार बिल्ड आ रहा है क्या चीज सर, बिल्ड फेल आ रहा है। बिल्ड फेल्ड आ रहा है, उसका रीजन होगा वो। एक काम कर देखो, इस रन टाइम पे अगर मैं आपके एरर्स देखूंगा तो नहीं पता चलेगा। अभी क्या करो, पहले पॉइंट समझ लो, फिर इसके बाद ना जैसी क्लास खत्म होती है उसके बाद व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओ राम सर से, क्योंकि तुम सब लोग कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे मशीन वाइज, समझ लो। बहुत सारी चीज हो सकती है, जैसे कुछ लोग फ्री एंटीवायरस डालते हैं, अवास्ट डाल लेते हैं एक फ्री वाला, वो क्या करता है बहुत सारी चीजें ब्लॉक कर देता है। उसके लिए क्योंकि जब ये चलता है सब कुछ, तो क्या करने की कोशिश करता है, वो इंस्टॉल करने की कोशिश भी तो करता है ना एप्लीकेशन को। अगर तुम देखो तो चलता है तो इंस्टॉल करता है, वायरस को समझ आता है, यानी कि एंटीवायरस को लगता है ये कोई वायरस है, समझ रहे हो। तो जो फ्री वाले चीजें होती है ना रोक देती हैं। किसी की मशीन में प्रॉक्सी लगा सकता है, किसी की मशीन पे कोई फायरवॉल ऑन हो सकती है, तो वो है ना सेटिंग चेक कर लिया आप लोगों की मशीन पे। क्या चीज एंटीवायरस डाल रखा लेकिन पेड है। हाँ वो, लेकिन वो देखना पड़ेगा ना क्या आप ब्लॉक करके बैठे, क्यों आपका बिल्ड फेल आ रहा है, उसका रीजन होगा। अगर आप बिल्ड फेल देखोगे देयर इज अ रीजन ऑफ बिल्ड फेल्ड, क्यों बिल्ड फेल्ड आया है उसका लॉग भी आया होगा ना। सर could not be depend the dependency of task app.compiler debug java with javac। अच्छा, तो सीधा सा मतलब यार तुम्हारा जावा का पाथ सेट नहीं है, सीधा क्लियर है। जावा बोल तो रहा है कि कुड नॉट फाइंड द डिपेंडेंसी ऑफ द जावा सी, इसका मतलब तुम्हारे जावा का पाथ सेट नहीं है। चेक करो जावा का पाथ। और याद है मैंने एक और चीज बताई थी, जब जावा का पाथ सेट करोगे तो ये दो चीजें करके आओगे। एरर तो देखो मेरे को ये बता रहा है। अब बैश प्रोफाइल पे जाते हैं और यहां जाकर ध्यान देना, मैंने अपनी मशीन पे एक जावा होम सेट कर रखा है, और जावा होम का मतलब बताया था बिन से पहले का पाथ, ठीक है। और मैंने अपनी मशीन पे जावा का भी पाथ सेट कर रखा है, देखो जरा ये रहे जावा का पाथ, वो बिन तक का है। तो अगर हम देखें तो ये पाथ बिन तक जा रहा है, तो दो पाथ सेट होने जरूरी है आपकी मशीन पे, क्योंकि एंड्रॉइड जब चलेगा तो जावा यूज करेगा इंटरनली चलने के लिए। तो आपको कोई ना कोई पाथ मिस है, जो एरर आप बता रहे हो जिस हिसाब से मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये आप चेक करो दीपक। और बाकी मैंने आपको बोला है जो जो एरर्स आ रहे हैं, जिन जिन लोगों के एरर आ रहे हैं, उन लोगों को राम सर के साथ बैठना है, पिंग करना है और अपनी मशीन एक्सेस करने के लिए उन्हें देनी है, ठीक है। तो चलो मैं इसे रन करता हूँ। रन करके एक बार फटाफट देखते हैं एंड्रॉइड पे हमारे पास क्या आउटकम आता है, देखो जरा। तो इस बार मैंने क्या लिखा है, स्कैफोल्ड लिखा है, इससे स्क्रीन बनी है, और ऐप बार लिखा है, इससे हेडर बनेगा, और अब आउटकम डिफरेंट हो जाएगा। तो ये टाइम लगा रहा है, पता ना क्यों लगा रहा है, क्योंकि मैं मेन में कोड कर रहा हूँ जो कि बैड है। तो अभी तो नए हैं इसलिए मेन में कोड करके देख रहे हैं। तो एक बार रन होने देते हैं इसे। ये देखो जी, दिखा आप लोगों को ब्लू कलर का बार, दिखा आप लोगों को, वो ऐप बार से आया हेडर। और जो पूरा व्हाइट कलर का आ रहा है वो किससे आया, तो वो आया स्कैफोल्ड से पूरा, ठीक है। बहुत आसान है, ध्यान से, कोई इतना बढ़िया चीज बनाकर दे दी, 2 लाइन का कोड नहीं लिखा हम लोगों ने। ये फायदा है विजेट्स का। अब क्या करते हैं हम लोग, मैं इसको ना थोड़ा साइड कर देता हूँ इस चीज को, ठीक है, यहाँ ताकि मैं देख भी पाऊँ चीजों को। और ये तरीका देखो, जब भी कोड करो ना ऐसे ही कर लो, थोड़ा सा ना इसको एंड्रॉइड स्टूडियो को छोटा कर लो, ठीक है, ऐसे यहाँ ले आओ ताकि दोनों स्क्रीन से ना तुम देख पाओ हमेशा। इसको ऐसा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर ले आता हूँ मैं कोने में, ठीक है, इसको यहाँ ले आते हैं यार, ठीक है, थोड़ा सा और ले आते हैं इसे, ये आ गया, ठीक है। अब कर लो कोड, दोनों चीजें दिख जाएगी, ठीक है जी। चलो जी, एहसान का भी चल गया, वेरी गुड। तो अब आते हैं हम ऐप बार की तरफ, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से देखना आप लोग, ऐप बार के साथ मैं यहाँ पर एक बॉडी देता हूँ, ठीक है, और बॉडी पे जाकर आई एम यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड कंटेनर, तो मैंने कंटेनर लिख दिया, या नहीं लिखता, कंटेनर में लिखते हैं, मैं यहाँ जाकर एक सेंटर लिख देता हूँ। सेंटर का मतलब है कि मैं इसके सेंटर में एक चाइल्ड डालकर टेक्स्ट डालना चाहता हूँ। प्रवीण माइक ऑन है? हाँ जी, देखो ये आ गया हमारे पास, इसे कर देते हैं रन। अब आप जरा ध्यान देना, आउटकम पे जरा ध्यान देना, तो टाइम लगेगा क्योंकि मैं हर बार मेन में चेंज कर रहा हूँ। तो दिखा आप लोगों को आउटकम, दिखा सबको, सेंटर में टेक्स्ट दिख गया हेलो फ्लटर, ठीक है, सबको समझ में आई बात। अब मैं यहाँ पर जाके करता हूँ स्टाइल यूज करता हूँ, स्टाइल में मेरे को मिलता है टेक्स्ट स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल में, ठीक है, गौरव को चल गया, बहुत बढ़िया। और जिन जिनका चलता है ना वो आपस में मदद जरूर करें एक दूसरे की, और जिनका चलता है जो इश्यूज फेस कर रहे हैं तो उनकी मदद जरूर की जाए, बताया जाए कि ये इशू मेरे पास भी आया था तो मैंने कैसे रिजॉल्व किया था, ठीक है। तो फिर से रन करते हैं, देखो जरा, मैंने टेक्सटाइल में 32 दे दिया, तो टेक्सटाइल भी क्या है, विजेट है। तो अगर आप देखोगे तो याद करने जैसा है, स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार है, ऐप बार के अंदर हमने ऐप बार के बाद एक बॉडी बनाया हम लोगों ने, बॉडी में सेंटर लिखा तो सेंटर में चला गया, टेक्स्ट लिखा तो टेक्स्ट आ गया, और इसके साथ साथ हम लोगों ने इसमें टेक्सटाइल दिया तो टेक्सटाइल आ गया, उसमें फॉन्ट सेट कर दिया 32 तो 32 फॉन्ट आ गया। आई होप मेरी बात सबको डाइजेस्ट हो रही है कि कितना ईज हो रहा है सब कुछ। अब मैं इसके ऊपर एक थीमिंग देना चाहता हूँ, देखो, तो मैं यहाँ जाता हूँ मटेरियल ऐप पे, मटेरियल ऐप पे एक फंडा होता है थीम का, और यहाँ लिखता हूँ मैं थीम डेटा डॉट डार्क, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मेरे को कौन सी थीम मिले, डार्क थीम मिले, सेव कर देते हैं इसे, देखो जरा आप इसे रन करते हैं फिर से, तो अभी दिखाएगा आप लोगों को डार्क थीम में से, ठीक है, दिखा आप लोगों को सबको कि डार्क हो गया बिल्कुल अपने आप, तो ऐप बार भी डार्क हो गया, पीछे का स्कैफोल्ड भी डार्क हो गया, और फॉन्ट व्हाइट में दिखना शुरू हो गया अपने आप, क्योंकि इसके पास एक प्रीडिफाइंड थीम है। तो अगर आप डार्क थीम पे काम करना चाहते हो तो आप डार्क थीम में से कन्वर्ट कर लो, अगर आपको डार्क थीम नहीं पसंद तो आप इसे लाइट थीम में कन्वर्ट कर दो, जो कि डिफॉल्ट है। तो मैं यहाँ जाता हूँ थीम डेटा डॉट लाइट, तो हमें जो दिख रहा था वो किस में दिख रहा था, लाइट थीम में, तो मैंने इसे रन किया तो लाइट थीम के हिसाब से दिखा देगा आपको। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ रही है, कितना आसान कर दिया लोगों ने। अब तुम्हें अगर ना डार्क पसंद हो ना लाइट पसंद हो, तुम चाहते नहीं मेरे को तो अपनी थीम बनानी है, कस्टमाइज थीम बनानी है, तो क्या करो, थीम, और यहाँ लिख दो थीम डेटा, ब्रैकेट लगा दो। अब देखना ब्रैकेट लगाते देखा तुम लोगों ने, ये लिस्ट देख रहे हो, इसका मतलब क्या समझ आना चाहिए आप लोगों को कि भाई इतने सारे आर्गुमेंट्स डाल रखे इन लोगों ने, ऑप्शनल है सब, जो मन करे वो लगा दो इसके अंदर, इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। तो अब तुम यहाँ जाओ थीम डेटा की तरफ, एंटर मारते हैं थीम डेटा पे और इसमें चले जाते हैं हम थीम डेटा पे। तो देखो थीम डेटा में जैसे मैंने यूज कर लीजिए ऐप बार थीम, कि मेरा ऐप बार कैसे दिखना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन है ऐप बार थीम का। ऐप बार थीम में जाकर मेरे पास ऑप्शन आते हैं, देखो अलग अलग, जैसे मेरे पास ऑप्शन आया कलर का, तो मैंने बोला कलर्स जो मेरे को चाहिए वो चाहिए लाइम, तो लाइम कलर आ जाए मेरे पास, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। एलिवेशन, एलिवेशन मतलब कितना ऊपर उठा हुआ है, तो बोल दिया ये 5 उठा हुआ है। फिर शेडो कलर, अगर पीछे कोई शेडो डालना चाहता हूँ तो शेडो कलर में डाल दिया मैंने ब्लैक, ठीक है। तो मैंने अपनी थीम बना दी कि भाई ऐसा ये दिखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैंने इसको ऐसा रन करने की कोशिश करी, और साथ में इसके साथ ऑप्शन आते हैं प्राइमरी कलर, बाय डिफॉल्ट इसका प्राइमरी कलर क्या हो, तो मैंने बोल दिया कलर्स डॉट ग्रीन हो, तो मैंने ये सब चूज किया और इसे रन कर दिया। अब ये मेरी थीम बन गई, मेरे को ना तो डार्क चाहिए ना लाइट चाहिए, अपने हिसाब से थीम चाहिए। तो दिखा आप लोगों को, तो समझ आ गया कि कैसे काम कर रहा है। तो देखो इसने क्या किया, प्राइमरी कलर, अब जो बाकी चीजें आएंगी ना जितनी भी, वो प्राइमरी कलर लेकर आएंगी ग्रीन कलर का, यानी कि मैं बटन बटन वगैरह कुछ बनाऊंगा तो ऐप बार बना दी तो ऐप बार की थीम आ गई, ऐप बार अपने स्टाइल में आना शुरू हो गया। हाँ जी, सबको मेरी बात डाइजेस्ट हो रही है। तो यहाँ इन लोगों ने ना बहुत सारी थीम बना रखी है ताकि आप अपनी कस्टमाइज थीम भी यहाँ पर क्रिएट कर सको। तो डार्क थीम है, लाइट थीम है और कस्टमाइज थीम है। तो देखो कनेक्ट करें सब बातें। रन ऐप का काम था विजिट को रूट पे डालना, मटेरियल ऐप एक कंटेनर बनाया था जिसके अंदर पूरी एप्लीकेशन चलेगी और मटेरियल डिजाइन को यूज करता है, तो उसके अंदर टाइटल नाम की प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, थीम नाम की प्रॉपर्टी से हमने थीम बना दी। टाइटल से तुम लोगों ने क्या बात सीख ली, तुम लोगों को समझ आ गया कि यार टाइटल से हमने ये अचीव कर लिया कि जैसे हम इसे छोटा करेंगे ये तो कोई ऐसा बॉक्स दिखा देगा, और तुमने ध्यान दिया हमने प्राइमरी कलर ग्रीन दिया था तो पूरा टाइटल में कलर कैसा आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ठीक है। ऐप बार जब आता है तो ऐप बार इस कलर में आ रहा है हमारे पास। सबको मेरी बात डाइजेस्ट है? तो हमें समझ आया कि टाइटल क्या कर रहा है, थीम क्या कर रहा है, होम से हमारे पास पूरा स्कैफोल्ड बना है उसके इनसाइड।
ऐप बार से अपने ऐप बार बना दिया। तो हमें दिख गया कि हम क्या क्या इसमें अचीव कर क्या आ पा रहे हैं। कोई भी डाउट होना गाइस पूछना, क्योंकि सब बेस है, यहीं से बनेगी ऐप। समझ रहे हो, धीरे धीरे करते करते हम बड़े लेवल पहुंच जाएंगे, हम कॉपी बना देंगे बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस की, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है, आप लोगों के पास स्किल आ जाएगा कि भाई मैं एक मोबाइल ऐप डेवलपर हूँ। आपकी पहचान बीटेक से नहीं होनी चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए आपके, या तो मैं मोबाइल ऐप डेवलपर हूँ, या मैं वेब डेवलपर हूँ, या मैं क्लाउड पे काम करता हूँ, या मैं बिग डेटा डेवलपर हूँ। तो ऐसे पता होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, आपके पास पैरामीटर का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप ना कंट्रोल स्पेस दबाओ यार। जैसे मैं ऐप बार में जाता हूँ, देखो एहसान, और यहाँ जाके कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो किसी भी विजिट के अंदर आपको पैरामीटर देखने हैं तो कंट्रोल स्पेस दबाना है। ठीक है जी, समझ में आ गई सबको बात। अब आते हैं, देखो इसके ऊपर भी हम ऐप बार पे भी टाइटल लिखते हैं। तो टाइटल में लिख देते हैं टेक्स्ट माई ऐप, ठीक है, सेव कर देते हैं इसे और रन कर देते हैं। तो क्या होगा, इस पे टाइटल आ जाएगा। देखना आप, आपके पास यहाँ पर हमें दिख जाना चाहिए कि देखो माई ऐप लिखा आ गया। ठीक है, तो हमें समझ आ गया माई ऐप हमारे पास यहाँ दिखना शुरू हो गया। अब मैं इसके ऊपर इसमें एक आइकन देना चाहता हूँ, लीडिंग पे जाता हूँ। लीडिंग में जाकर यहाँ पर ऑप्शन होता है आइकन का, यहाँ जाके ऑप्शन होता है आइकन का, आइकन के अंदर तो हम यहाँ जाते हैं लीडिंग, और यहाँ हम लिख देते हैं जी आइकन। एक मिनट, तो मैंने यहाँ तो लिख दिया आइकन और आइकन्स, ठीक है। और आइकन्स पे जाके मेरे पास ऑप्शन आता है मेन्यू का, तो मैंने ऐसा लिख दिया। तो अब इससे क्या होगा, एक मेन्यू आइकन आ जाएगा। उस पे जाकर मैं बोल देता हूँ कि जो मेन्यू आइकन आएगा उसका साइज क्या होगा। तो सपोज मैंने बोल दिया 20 साइज का होगा। इसे सेव किया, इसे रन किया, तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर यहाँ पर हमें ये देख रहे हो ना, माई ऐप के साथ हमारे पास क्या आ गया, ये आइकन भी आना शुरू हो गया। तो हमें दिख गया कि हाँ आइकन कैसे आता है। ठीक है, सो दिस आइकन इज कमिंग हियर। अच्छा, अब इसके आगे अगर हम जैसे लीडिंग, लीडिंग का मतलब था शुरू में आइकन, ऐसे हम यहाँ जाकर इस पे जाते हैं और एंटर मारते हैं। कंट्रोल स्पेस दबा रहा हूँ बार बार में, तो कंट्रोल स्पेस दबाकर यहाँ पर ऑप्शन आता है एक्शंस का। एक्शंस में यहाँ पर मैं बटन दे सकता हूँ कि क्या क्या बटन मुझे चाहिए यहाँ पर। तो मैं लिख दिया आइकन, आइकन्स डॉट, और सपोज मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया कार्ड का। मान लो हम शॉपिंग जैसा बना रहे हैं, तो शॉपिंग में आता है ना शॉपिंग कार्ड का ऑप्शन, तो शॉपिंग कार्ड का एक ऑप्शन दे दिया। उस पर भी एक साइज दे दिया, इसका साइज मान लो हमने दे दिया 20 का ही। और फिर इस पर कलर भी दे दिया हम लोगों ने। कलर्स में सपोज मैंने दे दिया इसको कलर्स डॉट ब्लू। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास एक आइकन आ जाएगा। इसके साथ साथ एक और आइकन दे दिया, ध्यान देना आप सब मेरी बातों पे। तो यहाँ पर एक और आइकन दे दिया, और अगर आप देखो तो यार इससे आसान मेरे को लगा, मेरे को तो अपनी लाइफ में ऐसी प्रोग्रामिंग मिली नहीं। जब मैंने स्टार्टिंग कर दी अपने कैरियर की, बड़े मुश्किल मुश्किल चीजें होती थी, अब तो इतना आसान कर दिया लोगों ने। तो मतलब आप सब लोग लकी हो कि बस ऐसी चीजें मिल गई है, उठाओ लगाते जाओ बस उठाकर। तो अब सपोज मैंने यहाँ पर अकाउंट डिटेल भी दे दी, तो यूजर की अकाउंट डिटेल भी दिखेगी। और सपोज यहाँ जाकर मैंने यहाँ जाकर इसको सपोज रेड कर दिया, तो रेड दिखना शुरू हो गया। तो सब प्री डिफाइन जैसा है, देखो बस उठाओ लगाओ उठाओ लगाओ, दैट्स इट। इसे रन किया, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर दिखे आप लोगों को आइकन राइट हैंड साइड पे बिल्कुल कॉर्नर पे दिख रहे हैं, लेकिन उसे ना कोई चीज ढक रही है, डिबग, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन किस में चल रही है, डिबग मोड में चल रही है। ठीक है ना, तो डिबग मोड में चल रही है आपकी एप्लीकेशन। और जब ये डिबग मोड में चल रही है तो अब आप क्या करो अब आप यहाँ जाकर इसमें पहुंच जाओ जी मेटेरियल ऐप पे। मेटेरियल ऐप पे एक ऑप्शन होता है डिबग शो बैनर, इसे कर दो फॉल्स। तो आप चाहते हो नहीं मेरे पास वो डिबग का ना बैनर ना है जो आ रहा था, वो इसलिए आता है ताकि आपको पता रहे कि आपकी कोड आपकी एप्लीकेशन अभी प्रोडक्शन पे नहीं गई है, लाइव नहीं हुई है। तो आप उसे डिबग मोड में दिखा देते हो, तो देखो वो गायब हो गया, वो बैनर साइड में से टॉप राइट पे जो आ रहा था वो बैनर गायब हो गया। अब हम यहाँ पर कोड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आइकन बड़े चिपके हुए नहीं आ रहे आप लोगों के, बहुत पास पास है चिपके हुए आइकन है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके ऊपर स्पेसिंग दे सकते हो इन आइकन्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको इसके ऊपर स्पेसिंग देनी है तो देखो क्या तरीका है, ये देखो ये आ रहे हैं हमारे आइकन्स। ठीक है, तो मैं यहाँ जाकर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ जाकर लिख सकता हूँ साइज बॉक्स नाम से एक विजिट होती है, और साइज बॉक्स में विड्थ नाम का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, और मैं बोल दूं 10 की विड्थ ले ले भाई, इन दोनों के बीच में, यानी कि पहला आइकन और दूसरे आइकन के बीच में एक साइज बॉक्स डाल दे। तो साइज बॉक्स डालने से क्या होगा, देखो इसे रन करते हैं और फिर देखते हैं एक बार इसे। तो तुम्हें दिखेगा, देखो बीच में देखा आप लोगों ने एक गैप आया इन दोनों के बीच में, देखा आप लोगों को कि कार्ड और प्रोफाइल के आइकन के बीच में गैप आ रहा है। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं और अच्छे से दिखेगा तुम्हें। तो इसे भी 30-30 कर देते हैं, इसे रन कर देते हैं।
और फिर से देखते हैं इसे, तो आइकन आ गए, गैप आ गया दोनों के बीच में क्योंकि साइज बॉक्स में डाल दिया, लेकिन वो जो प्रोफाइल वाला आइकन है ना वो बहुत कोने में आ रहा है चिपका हुआ। तो तुम क्या करो, यहां से भी साइज बॉक्स उठाओ और यहां डाल दो, ठीक है, और यहां पर भी गैप दे दो, ठीक है, ठीक है, और यहां जाओ फिर से इसे रन करके और देखो, ठीक है। एहसान का है, इज एक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर राइट पोजिशन ऑफ आइकन? यस, एक्शन का पर्पस है राइट में दिखाना, लीडिंग का पर्पस है लेफ्ट में दिखाना। हाँ जी, सबको देखो भाई, कोई डाउट है तो पूछो भाई, कोई कोई कहीं पे कुछ गड़बड़ रह गई हो तो कोई बात नहीं, समझ आई हो किसी को, मेरे को एक फीडबैक चाहिए। ये मुश्किल लग रहा है आसान लग रहा है आप लोगों को कि ऐसा करना, जो हम देख रहे हैं कोड लिख रहे हैं, ये आपको कैसा लग रहा है कि मुश्किल है या आसान है? क्योंकि हम डार्ट लिख रहे हैं एट द एंड और बस इसे कॉल लगा रहे हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं और सब प्री डिफाइंड है, कोई बुद्धि लगानी पड़ रही है हम लोगों को अपनी कि हम जाके अपना दिमाग लगाएं और कुछ ऐसा करें। बस वो बनी बनाई चाहिए, बस कॉल लगाओ और करते जाओ। हाँ देखो, मानव का एक आया है कि एंड्रॉइड से तो बहुत आसान है। इसका मतलब जो बंदा एंड्रॉइड पे काम करके बैठा हो, आईफोन के एप्स पे काम करके बैठा हो, वो पूरा पेन जानता है कि यार वो तो रुला जाती है वो सब चीजें ना, तो उनसे बहुत बहुत ईजी है, ठीक है जी। और अगर आप लोगों ने एक मूवी में एक डायलॉग था ना, लगाना लगाना दिखाना दिखाना, याद है आप लोगों को ना? तो यहाँ पर वही हो रहा है, बस लगाना दिखाना, तो यही चल रहा है हमारे पास कि हम कोड में जाके लगाते हैं कुछ और फिर दिख जाता है और कुछ करेंगे इसमें, तो इससे आसान है। क्लियर है सबको बात? तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस कि इसलिए फ्लटर को अगर हम एक क्रक्स से याद रखें कि फ्लटर असल में क्या कर रहा है, वो लगाना दिखाना कर रहा है बस, ठीक है ना? तो बस आप ये सीख लो इसके अंदर, दैट्स इट, इसके ऊपर कुछ करना ही नहीं है और ये स्टार्टिंग है सब चीजों की। तो मेरे हिसाब से यहां तक क्लैरिटी आ गया सब लोगों को, अब आगे बढ़ जाते हैं इससे। तो अब क्या करा जाए भाई, इसके अंदर हमारे पास ये तो बन गया, अब थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में काम किया जाए, थोड़े ढंग से काम किया जाए। ढंग से काम करने के लिए वापस आना होगा हमें अपनी पीपीटी की तरफ। हम लोगों ने सीख लिया भाई मटेरियल ऐप, और आप सबको दिख गया थीम लगाने का ऑप्शन है यहाँ पर, और अगर अपने पास नेविगेटर है तो हम नेविगेटर से जाकर राउटिंग कर सकते हैं आगे चल के। अगर हमारी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे राउट करके आ सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन होगा। कपटिनो भी यही काम कर रहा है, लेकिन वो आईओएस थीमिंग पे काम कर रहा है। कपटिनो कैसे काम कर रहा है, आईओएस थीमिंग पे, ठीक है। और मटेरियल की अगर हम बात करें तो मटेरियल का पर्पस ये है कि जितनी भी हमारी यानी कि जितनी भी हमारे पास मैं बोलूँ तो हमारे पास जितने भी पहले से विजिट्स बने हैं वो मटेरियल को यूज कर रहे हैं। अगर आपको कोई नया डिजाइन क्रिएट करना है तो आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब मटेरियल का पर्पस है, इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन थीमिंग स्टाइल देन गो फॉर अ मटेरियल, इफ यू वांट टू यूज प्रीडिफाइंड देन गो फॉर मटेरियल ऐप और आइदर गो फॉर अ कपटिनो ऐप, ठीक है। अच्छा, प्रथम का क्वेश्चन है यार, प्रथम बहुत इजी सी बात है। देखो प्रथम, अगर तुम ऐप बना रहे हो तुम्हें लगता है मेरी अभी ऐप स्टेबल ही नहीं है, अभी तो बन रही है डेवलपमेंट फेज पे, तो टैग लगा दो ना उस पर ट्रू, समझ रहे हो? तो ट्रू का मतलब क्या है कि भाई मैंने तो एक टैग लगा दिया, कोई बंदा अगर मेरी ऐप को खोल के देखेगा उसके सामने ये आ जाएगा डिबग का ऑप्शन, देख रहे हो टॉप राइट कॉर्नर में, देखो ये वाला जो ऑप्शन हमें दिख रहा है ना, ये जो ऑप्शन हम सबको दिख रहा है क्या है, बेसिकली ये बता रहा है कि भाई अभी डिबग में एप्लीकेशन में बनी नहीं है, ठीक है। तो तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कभी, जो मेट्रो वाले काम करते हैं लिखा आता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक लगाए थे ना, ये डिबग है। तो हम भी ऐसे लगा के बैठे वर्क इन प्रोग्रेस, अभी चल रहा है, कोई भी आप हमारी ऐप देखेगा उसको समझ आएगा डिबग लिखा है तो वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन जब हमें लगेगा कि हमारी एप्लीकेशन बन गई है, तैयार हो गई है, तो हम क्या करेंगे, हम उस पे से डिबग मोड का ऑप्शन हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, बस यहाँ कर देंगे फॉल्स, फॉल्स किया और हमने रन कर दिया इसे। जैसे हम इसे रन करेंगे गाइस तो देखो ये डिबग का ऑप्शन गायब। क्लियर है सबको बात? तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, कैसे काम कर रहा है, ठीक है जी। चलो अब बढ़े हम इससे आगे, तो हमने काफी सारी बातें सीख ली है। अच्छा यार, ऐसा नहीं है ना, कस्टम टेक्स्ट राइट करने के लिए हम एक फंडा पढ़ेंगे आगे चल के, बैनर नाम की एक विजेट आती है, सब दिखाया तो अभी के लिए ना, जब सवाल उठाए तो, लेकिन अभी वो फिट नहीं हो पाएगी, उसके लिए हमें कुछ लेआउटिंग पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा है ना, तो जैसे मैं यहाँ टेक्स्ट लिखा है, तो अगर मैं से कमेंट कर देता हूँ इस वाले पोर्शन को और यहाँ चाइल्ड पहुंच जाता हूँ और यहाँ जाके लिखता हूँ बैनर, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है बैनर का भी, तो वहां बैनर लिख सकते हैं और बैनर में जाकर टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं हेलो फ्लटर, ठीक है। इस पे स्टाइल भी डाल देते हैं, फॉन्ट साइज 20 का, ठीक है। तो ये बैनर है,
ये हम लगा सकते हैं बैनर, लेकिन हमें इसे फिट करने के लिए, टेढ़ा फिट करना है, तो हमें इसके लिए कुछ लेआउटिंग पढ़नी पड़ेगी। तो देखो भाई, तो एक बार यहाँ लिख देता हूँ मैं हेलो फ्लिटर ऐप। तो अभी इसने क्या किया, देखो सेंटर में बैनर लगा दिया, तो आपको कुछ फर्क दिखेगा नहीं इस मूवमेंट के लिए। लेकिन जो आपका सवाल है कि भाई यहाँ बिल्कुल जैसे टेढ़े में आएगा बैनर, तो उसके लिए हमें एक लेआउट पढ़ना पड़ेगा। हम पोजीशन लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम कुछ ऐसा करके आ पाएंगे। तो अभी तो इसने चेंजेस एक्सेप्ट ही नहीं करे हैं अभी तक। एक मिनट सर पे पहुंचे, कुछ गड़बड़ आ रही है। हाँ सही गड़बड़ आ रही है इसका मतलब। तो देखो जैसे मैंने इसे चलाने की कोशिश करी ना, तो इसने बैनर में कोड पढ़ गया, कहता है बैनर में ना पोजीशन दो। तो इसका मतलब जब हम बैनर डालेंगे तो बैनर को क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए उसके साथ। तो अब पोजीशन है नहीं अपने पास यहाँ पर, क्यों नहीं, क्योंकि मैंने तो सेंटर में डाल रखा है। तो मैं इनडायरेक्टली सिर्फ एहसान का क्वेश्चन कन्वे कर रहा हूँ कि बैनर से आप अपना कस्टम बैनर बना सकते हो, लेकिन बैनर को पोजीशन चाहिए। पोजीशन की हमें लेआउट पढ़ना है, लेआउट पे अभी तक हम पहुंचे ही नहीं है, समझ रहे हो। अभी तो आप सब चीज इसके हिसाब से रख रहे हैं। फिर जब लेआउटिंग पढ़ेंगे कि भाई कौन सी चीज कहाँ रखी जाएगी, तब हम बैनर को उठाकर लगा देंगे अपना कस्टमाइज। तो वो डिबग की जगह अपना खुद का बैनर भी लगा सकते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस गाइस। मैं बताता रहूंगा चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी विजेट्स हैं, और उन्हें सिर्फ याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मारो और याद रहती जाएंगी चीजें, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैंने भी सारी विजिट्स खत्म कर ली होंगी, नहीं, जो जिस टाइप के एप्स हो नहीं, उस टाइप के विजिट मेरे सामने आ गए कॉमन, ठीक है। तो अभी तो अपने पास आ रहा है, एरर नहीं आ रहा है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं इससे। सो वी अंडरस्टैंड गाइस, मटेरियल ऐप, मटेरियल का फंडा में समझ में आ गया। इससे आगे लेके जा रहा हूं मैं, इसलिए बार बार मैं प्रेजेंटेशन लेकर आऊंगा। ये सिर्फ है ना याद दिलाने की चीजें है। तो स्कैफोल्ड, एक बार अभी हमने स्कैफोल्ड यूज किया ना कोड में, एक बार आप देखो कि क्या स्कैफोल्ड समझ आया आप सबको। एक बार डेफिनेशन वॉक थ्रू करो। स्कैफोल्ड क्या बोल रहा है, स्कैफोल्ड बेसिकली कह रहा है कि ये मटेरियल डिजाइन को यूज कर रहा है, और ये एक विजुअल लेआउट है, पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर लेता है, और उसके अंदर हम स्नैक बार, बॉटम शीट, बैकग्राउंड, ड्रॉर्स, ऐप बार सब लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ऐप बार जो हमने लगाया था वो किसके ऊपर आया था, वो आया था हमारा स्कैफोल्ड के ऊपर। बॉटम बार का मतलब है नीचे लगाना, तो ऐप बार ऊपर, बॉटम बार नीचे लगाने के लिए। ड्रॉर्स भी बना सकते हैं, तो अगर हमें ड्रॉर्स बनाने तो हम ड्रॉर्स भी इसके अंदर क्रिएट करके आ सकते हैं। तो इसके बाद इसके बाद मल्टीपल चीजें, तो अगर मैं आपको कुछ हिंट दूं इसमें भी थोड़ा सा और डीप देखते हैं एक बार गाइस, तो तुम्हें समझ आया कितना जबरदस्त तरीके से लिखा गया है। तो मैं एक बार स्कैफोल्ड पे वापस लेके आता हूँ। ऐप बार लगाया ना हम लोगों ने, ऐप बार पे आइकन भी लगाया है वाला। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ जाकर लिखता हूँ, एक वर्ड लिखता हूँ ड्रॉर, ठीक है, और फिर यहाँ लिखता हूँ ड्रॉर। सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, बाकी ज्यादा डिटेल नहीं लिखना चाहता, सिर्फ इतना लिखता हूँ अभी के लिए, क्योंकि बिल्कुल बिगनर हो, ओवरलोड नहीं करना मेरे को आप लोगों को। ड्रॉ डाल दिया मैंने। अब ड्रॉ डालने के बाद ना ये जो लीडिंग आइकन है, ये जो लगा रखा है ना मैंने, इसे कर दो बंद, ठीक है, इसे करना है बंद। क्योंकि ड्रॉर ना यही वाला आइकन बनाता है जो हमने बना रखा था ना, मेन्यू वाला आइकन यही बनाएगा वो। तो इसे कर देते हैं सेव और रन कर दो इस बार, ठीक है। और यहाँ जाओ, ठीक है, और यहाँ रन पे जाके देख लिया करो कि तुम्हारी एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो गई है, हो गई। तो यहाँ जाओ, यहाँ आके आप ध्यान देना, मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पे, इस ऑप्शन पे, ये जो मेन्यू का ऑप्शन है इस पे क्लिक करता हूँ। ये देखा आप लोगों ने, ये देखो, देख रहे हो एक लाइन क्या कमाल कर सकती है, यानी कि एक वर्ड क्या कर सकता है। इसने ड्रॉर बना के दे दिया मेरे को, समझ रहे हो। तो इसका मतलब स्कैफोल्ड में ड्रॉर लग सकता है, ये स्कैफोल्ड का फायदा है, ठीक है। हैमबर्गर बोल लो इसे, या ड्रॉर बोल लो, या इसे साइड बार बोल लो, ठीक है। तो दिस इज अ ड्रॉर, जो एक वर्ड लगाते ही बन जाता है ड्रॉर, बस। फिर उसके अंदर हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, हम इस ड्रॉर के अंदर चीज डाल कर आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर ऑप्शन आता है चाइल्ड का, इसके अंदर क्या क्या रखना है वो हम यहाँ डाल कर आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं नहीं फंसाऊंगा इन सब चीजों में, बहुत नए नए हम, तो बस दिखा दिया कि हाँ। तो अगर तुम्हें समझ आया, स्कैफोल्ड ड्रॉर भी समझता है, ऐप बार भी समझता है। इसके साथ साथ ये बोलता है कि अगर तुम्हें इसके अंदर बॉटम नेविगेशन बार भी बनाना है, तो तुम बॉटम नेविगेशन बार भी बनाकर आ सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन है बॉटम नेविगेशन बार का भी, तो तुम यहाँ जाके पूरा बॉटम नेविगेशन बार बनाकर आ सकते हो, ठीक है। तो ये बॉटम नेविगेशन बार या बॉटम ऐप बार, ऐसा भी आप बिल्ड करके आ सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर भी फिर फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं हमें। तो अगर हम इसे भी रन करते हैं, आप समझना, अगर हमें कोई बॉटम पे बार बनाना, लेकिन उसके अंदर भरने पड़ेंगे ऑप्शन, को वार्निंग दे रहा है। तो बस मैं समझा रहा हूँ कि बॉटम बार भी आपके पास बन सकता है। अभी इसको नहीं लेते, इसको भी, क्योंकि इसके साथ प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी बहुत सारी। तो हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज स्कैफोल्ड। वापस आते हैं प्रेजेंटेशन पे। सो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज स्कैफोल्ड, दिस एरिया इज क्रिएटेड बाय अ स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड कैन हैव द बैकग्राउंड, तो आप यहाँ जाकर इस पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, उसका एक कलर स्पेसिफाई करके आ सकते हो, विच कलर यू लाइक, और यू कैन स्पेसिफाई दैट कलर। तो सपोज जाके मैंने ऑरेंज कलर दे दिया इसके अंदर, ऑरेंज एसेंट, एंड देन आई सेव दिस एंड देन आई रन दिस, इट हैज द बैकग्राउंड आ जाएगा इसका ऐसा।
ठीक है जी, क्लियर हो रहा है। और आप देख रहे हो ना कितनी साफ सुथरी बढ़िया सी ऐप दिख रही है, बहुत कम कोड लिखकर। ठीक है, ये हमें दिख गया कि वी हैव दिस ऑप्शन। स्कैफोल्ड हमें समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं इससे। तो स्कैफोल्ड के बाद हमने यूज कर लिया ऐप बार था हेडर, हमने हेडर बनाना सीख लिया है, उसमें आइकन डालना भी सीखा है, लीडिंग आइकन डालना भी सीखा है, ड्रॉअर भी डल चुका है हमारे पास। तो ये सारे काम हमने ऐप बार से करे। ठीक है, नाउ थीमिंग में आपको सिखा चुका है, डार्क थीम भी नो, लाइट थीम भी नो। ठीक है, ये दोनों लगा दी, कस्टम थीम भी ऑलरेडी नो। तो ये सारे फंडे मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, रिमूव बैनर लगाना भी सिखा दिया, इफ यू वांट टू रिमूव अ बैनर हाउ यू कैन रिमूव इट, दिस इज भी आल्सो डन। अब हम बात कर रहे हैं कुछ आगे फर्दर चीजों की। ठीक है, अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको लेकर आ रहा हूं। यहां तक देखो किसी को डाउट है डाइजेशन, सिर्फ बताते जाओ कि हाँ जी हमें डाइजेस्ट हो गए सारे कंसेप्ट। ठीक है, प्रथम का क्वेश्चन है ऐप बार के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। बहुत सारे यार, आप यहाँ जाओ टाइटल पे, देखो टाइटल कहाँ दिया था, ये दिया था टेक्स्ट। और ये भूलना नहीं है, जब भी टेक्स्ट होगा तो उसके साथ स्टाइल होगा, स्टाइल होगा तो टेक्स्ट स्टाइल होगा, और टेक्स्ट स्टाइल होगा तो प्रॉपर्टी होगी टेक्स्ट की, और यहाँ होगा कलर। और ये हो गया जी फोरग्राउंड कलर चेंज आपका। तो आप यहाँ से जैसा कलर रखना चाहते हो इसका वो आपने रख लिया, जैसे मैंने पर्पल रख लिया इस वक्त और इसे रन कर दिया। ठीक है, और नाउ इट इज गेट चेंज। तो अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यू कैन डू द बैकग्राउंड कलर चेंज। तो देखो आपको पर्पल कलर का माई ऐप लिखा दिख रहा है। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है, कितनी आपको प्रॉपर्टीज पता है इसकी, इंपॉर्टेंट है सारा खेल प्रॉपर्टीज का, किसके अंदर क्या है। ठीक है, तो हेक्स कोड भी यूज कर सकते हो, ये ऑप्शन भी है। अगर आपको ये कलर्स नहीं यूज करे तो आप हेक्सा कोड भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये इतने सारे हैं कि मैं इस पे बहुत सारी चीज यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कलर्स पे गए और सपोज मैंने कोई कलर पिक किया, देखो मैंने रेड पिक कर लिया। ठीक है, रेड पिक किया। अब आपको पता है कि रेड कलर में आएगा, मैं कुछ कुछ दिखा रहा हूँ चीजें, गाइस ध्यान देना इस पे। ये रेड कलर में आ गया। अब रेड के ना शेड्स है यहाँ पर, तो आप यहाँ जाओ और यहाँ डॉट लगा दो, ये देखो। तो हेक्स कलर पे बहुत ही रेयर सिचुएशन में मुझे जाने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ शेड्स पे आता हूँ, शेड्स आ रही है अलग अलग रेड कलर की। तो मैंने सपोज शेड 300 यूज कर ली, और यहाँ देखो कलर दिखाता है साइड में, देखो ये लाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। इसे फिर रन कर दो। ठीक है, तो मैं कब रिकमेंड करूंगा सार्थक कि आप कलर की शेड्स कब यूज करो, जब आपको कोई कलर पसंद आ गया हो इंटरनेट पे और वो कलर आपको चूज करना हो, तो आप इंटरनेट पे जाके कलर पिकर उठाओ, वहां से हेक्स कोड मिलेगा, फिर हेक्स कोड यहाँ डालो। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, एहसान का क्वेश्चन है कैन वी यूज ग्रेडियंट कलर टेक्स्ट। वो कर सकते हैं एहसान, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते हैं ग्रेडियंट कलर्स। यहाँ पर तो हम शेड्स दे सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कलर बनाना तो हेक्स कलर है ही आपके पास, आप वैसा कर सकते हो। या फिर अगर आप यहाँ देखोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कलर का, और यहाँ ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीरियर वैल्यू दे दो, ये ग्रे शेड्स आ जाएंगे आपके पास अलग अलग तरीके की। ठीक है, सो द पॉइंटर्स यहाँ पर या तो हेक्स कोड दे दो अपना, या न्यूमेरिक वैल्यू दे दो, ग्रे शेड्स आ जाएंगे, या जो मैंने किया कलर्स ऐसा दो। लेकिन ग्रेडियंट नहीं आएगा दोस्त, ग्रेडियंट को चाहिए जगह, उसके पास जगह नहीं है इतनी ग्रेडियंट के लिए। तो अगर तुम्हें ग्रेडियंट देना है तो देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ कुछ चीजें, मैं कमेंट करता जा रहा हूँ कोड रेफरेंस के लिए तुम्हारे। ये सेंटर वाला, इसे कमेंट कर देते हैं। अब देखना जरा, ऐसा ग्रेडियंट पे खेल रहा है तो हम क्या करते हैं, बॉडी लगाते हैं, इस पे बॉडी लगा के कंटेनर लगाते हैं। तो कंटेनर एक डिव की तरह है। अगर तुम में से लोग वेब करके आए हो, कोई ना कोई HTML सीख कर आया कोई ना कोई कॉलेज में, तो डिव होता है डिवीजन करने के लिए, ऐसे कंटेनर है यहाँ पर। तो अगर तुम्हें अपनी एप्लीकेशन में सेक्शंस, इसलिए किसी को डिव नहीं पता हो तो समझना सेक्शंस बनाने अलग अलग, तो कंटेनर यूज कर लो। तो जैसे मैंने यहाँ पर कंटेनर यूज किया और कंटेनर पे कलर दे दिया। ठीक है, और कलर्स में इसमें कलर स्पेसिफाई कर दे, सपोज इसका कलर दे देता है विशेष। माइक ऑन है यार, माइक ऑफ कर दो विशेष। तो यहाँ जाते हैं, ये आ गया जी हमारे पास, इसे कर देते हैं रन। रन किया हम लोगों ने और यहाँ पहुंच गए, ये देखो ऐसा आ गया। तो आई होप ये समझ आया कंटेनर क्या है तुम्हारे पास। तो कंटेनर एक पूरा बॉक्स है जो उसने जगह ले ली। अब तुम कंटेनर के अंदर जो रखना चाहते हो रख दो। जैसे मैंने कंटेनर के अंदर बोला कि कंटेनर के अंदर मैं टेक्स्ट रखना चाहता हूँ, तो मैं रख दिया हेलो फ्लटर ऐप, ये मेरा टेक्स्ट हो गया। इस पे स्टाइल भी रख दिया हम लोगों ने, टेक्सटाइल करके, तो मैंने इसके अंदर टेक्सटाइल भी डाल दिया। तो बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं इस वक्त, कहीं डाउट तो पूछते रहना, बार बार इससे बोल रहा हूँ। और यहाँ रख दीजिए मैंने टेक्सटाइल, ये आ गया हमारे पास। आई जस्ट रन इट, इसे जाके मैं रन किया। रन करके अगर हम देखें यहाँ पर जाकर, तो आपको दिखेगा यहाँ जाकर हेयर, देखो ऐसा है। तो क्या सीखने को क्या मिला, देखो जरा अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हें सीखने को मिलना चाहिए कि तुम्हारे पास कंटेनर आया ब्लू कलर का, लेकिन वो ब्लू कलर का कंटेनर छोटा हो गया। तुमने ध्यान दिया छोटा हो गया, कितना छोटा हो गया, जितना बड़ा टेक्स्ट है। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट कंटेनर कितना बड़ा होता है, पूरी स्क्रीन जितना। लेकिन अगर कंटेनर में तुम कुछ भी डालोगे तो कंटेनर की हाइट और विड्थ कितनी हो जाएगी,
जितना उसके अंदर कंटेंट होगा, भूलना नहीं है बात, जितना कंटेंट उतना बड़ा कंटेनर। तो अगर तो पीछे जो ऑरेंज कलर देख रहे हो वो किसका है? ऑरेंज कलर बताओ जरा, ऑरेंज कलर किससे आया है? वो ऑरेंज कलर आया तुम्हारे पास स्कैफोल्ड से, तो स्कैफोल्ड का तुमने ऑरेंज कलर दिया था, ठीक है? तो तुम्हें दिख रहा है सब कुछ क्या हो रहा है, ठीक है? ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात आप लोगों को? तो डिम्पी का क्वेश्चन है, सर हाउ टू डिवाइड स्कैफोल्ड लाइक 2 कंटेनर्स इन 1 एक्टिविटी? बिल्कुल कर सकते हो डिम्पी। देखो इसको समझना, हमारे पास कंटेनर बना है एक इस वक्त, तो एक कंटेनर है और एक कंटेनर हमें दिख रहा है। अब आपको अगर 2 कंटेनर्स चाहिए, मतलब आपको एक कंटेनर मल्टीपल कंटेनर्स आपको चाहिए, तो ये पॉसिबल है कैसे? उसके लिए हमें पढ़ेंगे एक लेआउट का फंडा। तो मैं थोड़ा सा फंडा समझाता हूँ आपको जिससे क्लियर होगा। इससे पहले किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? ये क्लियर हो गया सबको कि पीछे स्कैफोल्ड दिख रहा था और फिर उसके ऊपर कंटेनर दिख रहा था। अब मान लो जैसे डिम्पी का क्वेश्चन है कि मेरे को 2 कंटेनर दिखाने हैं एक ही स्कैफोल्ड के अंदर, तो डिम्पी करना क्या है, आप इसे उठाकर कमेंट मार दो इस कोड को, ये मैंने कमेंट किया, ठीक है? और यहाँ पहुंच जाओ बॉडी दो, और बॉडी के अंदर जाकर आप यूज कर सकते हो कॉलम। कॉलम का मतलब कैसा होता है भाई? कॉलम का मतलब एक के नीचे एक आना, ठीक है? कॉलम होते हैं, जैसे सुनते हो ना तुम लोग कि भाई मेरे एक अलमीरा है उसमें कॉलम्स है, कॉलम्स के एक सेक्शन है, एक के नीचे एक के नीचे एक, ठीक है? तो कॉलम्स पे तुम गए और कॉलम्स के अंदर तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है चिल्ड्रन। तो यहाँ चल जाओ जी चिल्ड्रन पे, तो हम पहुंच गए कॉलम के अंदर चिल्ड्रन पे। अब चिल्ड्रन में जाकर यहाँ तुम स्पेसिफाई कर दो इसका पहला चाइल्ड है कंटेनर ये, ठीक है? और इस कंटेनर का दे दो कलर, तो मैंने दिया कलर और कलर्स डॉट, सपोज हमने दिया रेड, ठीक है? और इसके अंदर चाइल्ड डाल दिया, चाइल्ड में लिख दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट में लिख दिया हेलो फ्लटर, ठीक है? और फिर ऐसा ही सेम कोड यहां से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको देते हैं कलर डॉट ग्रीन। तो अब तुम्हारे पास क्या हो गए? मल्टीपल चिल्ड्रंस हो गए। तो तुम्हें क्या सीखने को मिल रहा है यहाँ पर? तुम्हें सीखने को मिल रहा है कंटेनर सिंगल चाइल्ड रखता है, कंटेनर सिंगल चाइल्ड रखता है, लेकिन कॉलम मल्टीपल चाइल्ड रखता है। तो अगर तुम्हें एक के बाद एक चीज दिखानी है तो कॉलम है। तो अगर तुम्हें कोई कॉलम के बारे में पूछता है कि कॉलम कैसा होता है, तो तुम ऐसा बोल सकते हो। तो देखो जरा, मैं यहाँ पर कुछ कुछ चीज दिखाता हूँ, सॉन्ग ऐप, ठीक है? तो हम ऐसा कुछ सर्च मारते हैं, इमेजेस पे जाते हैं। अब देखो जरा कि अगर तुम सॉन्ग ऐप को देखते हो, ये वाली स्क्रीन देखते हैं, तो एक के बाद एक सॉन्ग आ रहा है, तो इसको मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक आ रहा है, तो इसको मतलब कॉलम लगाया है इसने। और कॉलम के बाद एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक चीज डाली गई है। तो कॉलम का मतलब है वर्टिकली सब चीजें ज्यादा, हमने भी ऐसे कर दिया, वर्टिकली लाइन लग गई। अब इसका भी एक स्टाइल दे दो यार, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 32 देते हैं इसका। सेम कोड कॉपी पेस्ट करते हैं। मैंने आपको सिखाया था कोड कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि वो बैड प्रैक्टिस है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और फिर यही चीज यहाँ लगाता हूँ, देखो यहाँ लगाता हूँ, तो कल को अगर मेरे को फॉन्ट चेंज करना पड़ा दोनों जगह का, तो दोनों जगह चेंज करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं देखो वापस इसी बात को समझने के लिए। मैं इसी चीज को ऐसे भी कर सकता था कि मैं यहां जाकर एक फंक्शन बना दूं, गेट टेक्स्ट स्टाइल, ऐसा एक फंक्शन बना दूं गेट टेक्स्ट स्टाइल, और यहां जाकर इस कोड को पेस्ट कर दूं, ध्यान देना, और यहां जाकर रिटर्न कर दूं इसको, इस वाले फीचर को, रिटर्न टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है? तो मैंने ऐसा कर दिया, यहाँ मैंने एक मेथड बना दिया जो टेक्स्ट स्टाइल करता है। अब मैं वापस जाता हूँ, देखो इस जगह ऊपर जाते हैं, और यहां जाकर देखो जहां हमने इसे यूज करना था, ये कॉलम में ये यूज करना था, तो यहां जाकर मैं स्पेसिफाई करता हूं अंडरस्कोर गेट टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट स्टाइल, तो टेक्स्ट स्टाइल आ जाएगा मेरे पास इस जगह। अब सेम मुझे यहाँ पर भी चाहिए था टेक्स्ट स्टाइल, तो यहाँ पर भी क्या करूंगा, अंडरस्कोर जानते हैं प्राइवेट मेथड है, तो इसका स्कोप लिमिटेड हो जाता है। तो देखो दोनों जगह टेक्स्ट स्टाइल आ गया। इसे रन करते हैं, मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ आप लोगों के जिनके आए हैं, पिक करता हूँ क्वेश्चंस को, लेकिन पहले एक बार चलाएं इसे, दिखा आप लोगों को, हेलो फ्लटर आ गया, ठीक है? अब मान लो दो, अब मेरे हिसाब से डिम्पी को बात समझ में आ गई होगी कि 2 कंटेनर्स तुम कैसे दिखा सकते हो एक ही जगह पे। अब पॉइंट ये है यार, ये कंटेनर बड़े छोटे छोटे बन रहे हैं, बड़ा बनाना है कंटेनर में को। तो कंटेनर को बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है, देखो जरा, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है विड्थ का, तो विड्थ दे दो। अब विड्थ दे दी मान लो 300, हाइट भी दे दी 300, ठीक है? तो क्या होगा, 300 पिक्सल का बन गया। फिर यहाँ पर भी हाइट दे दी 300, और यहाँ पर भी विड्थ दे दी हमने 300, ठीक है? और अब अगर हम जाकर इसको चेक करके आए, क्या तुम लोगों को, तो बड़े हो गए कंटेनर्स, बड़े दिखने शुरू हो गए हमारे पास कंटेनर। आई होप ये भी बात सबको समझ में आई होगी
कि हमने कैसे इनको बॉक्सेस को बड़ा कर दिया इसके थ्रू। अच्छा, लेकिन अब इसमें ड्रॉबैक है। देखो ड्रॉबैक क्या है, जो तुमने लिखा है हाइट और विड्थ, ये तो 300 पिक्सल है ना, ये बैड प्रैक्टिस है। इसमें दिक्कत क्या है 300 पिक्सल के अंदर, ये तो डिवाइस डिपेंडेंट नहीं हो गया, समझ रहे हो। मान लो मेरे पास एक बहुत अच्छा फोन है, इसकी आप सबको पता हो ना पिक्सल्स बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कोई आपने सैमसंग का कोई महंगा फोन खरीदा है या वन प्लस का फोन खरीदा है, तो क्यों खरीदते हो? क्योंकि उसकी जो पिक्सल डेंसिटी है बहुत बढ़िया होती है। तो उसके लिए 300 बहुत छोटा है। लेकिन हो सकता है ना कि आप कोई और फोन यूज करो जिसका जिसका पिक्सल बहुत अच्छा रहा हो, तो आपके लिए वो 300 बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये 300 कभी लिखेंगे नहीं, इट्स दैट्स अ बैड प्रैक्टिस। तो तुम क्या करोगे, तुम यहां से डिवाइस का साइज निकाल लो पहले, कि डिवाइस का साइज क्या है, और फिर उस पर काम कर लो। उसके लिए हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिवनेस। तो अभी डिवाइस का साइज निकालने के लिए हमें कुछ और काम करना पड़ेगा, जो कि अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम सारा कोड किस अंदर लिख रहे हैं, मेन के अंदर। तो हम डिवाइस का साइज नहीं निकाल सकते इस मोमेंट पे, लेकिन आगे चल के हम डिवाइस का साइज निकालेंगे और फिर उस पर काम कर लेंगे। क्लियर है आप सबको बात? अब मैं एक बार क्वेश्चंस ले लेता हूं जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है जैसे कि कंटेनर का साइज कैसे इंक्रीज करता है। आई होप ये सुनील को समझ आ गया कि कैसे कंटेनर का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात भी समझाना चाहूंगा आप लोगों को। मान लो एक ही कंटेनर होता है अगर अपने पास, अभी तो दो है ना, एक ही कंटेनर होता है अगर मेरे पास, तो मैं अगर कंटेनर को पूरा बड़ा बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन होता है डबल डॉट इन्फिनिटी। तो अगर मैं ले देता हूँ डबल डॉट इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो बनेगा कंटेनर ये पूरे स्क्रीन का हाइट विड्थ दे जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे रन करें तो देखो आपको दिखेगा कि इस वक्त जो कंटेनर बनेगा वो पूरी स्क्रीन पे बनना चाहिए। तो वो तो कहाँ गया भैया कंटेनर, एक मिनट, एक बार रन पे जाएं। कुछ नल आया है, कुछ नल आया है भाई, क्या नल आया है? साइज, एक मिनट, ये तो इन्फिनिटी चला गया है। मेरे को लग रहा है कॉलम रोक रहा है इसे। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को यहां से एक बार के लिए, इस मूवमेंट के लिए, और यहां से, एक मिनट, इसको कॉलम को यहां से मैं सिर्फ कमेंट कर दूंगा, सिर्फ समझाने के लिए कॉलम को, सिर्फ कॉलम को, ठीक है। ये मैंने कमेंट किया कॉलम को, और यहां से मैंने कमेंट कर दिया कॉलम को, ये रहा कॉलम। हाँ जी, तो एक बार मैं कमेंट करो कॉलम को। तो बहुत सारे लोग है ना गायब हो रहे हैं बीच में से, वो ना जाए, मैं बता रहा हूँ कोई फायदा नहीं है, या अटेंड ही मत करो ट्रेनिंग, ठीक है। जिसको बीच बीच में गायब होना होता है ना, 10:30 वाले जो गायब होते हैं, वो मैं कहता हूँ आना मत कल से, या तो पूरी ट्रेनिंग करो या आओ मत। तो आप लोग जितने फ्रेंड सर्कल में कम्युनिकेट कर दो, जो जाते ना आए, कोई फायदा नहीं है सीखने का। ऐसे आधे सीखे आधे भाग गए, तो जब 5-6 लोग गायब हुए, मीनिंगलेस इट इज, एब्सोल्युटली। या तो पूरा ज्ञान या आधा ज्ञान, नौकरी नहीं आधे ज्ञान वाले को। तो अभी देखो मैंने क्या किया, इसे कमेंट करा। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ गाइस कि कोई एरर तो नहीं रह गया मेरे पास। तो याद है, ओके 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 ओके, कहाँ था यार, मैंने ना थोड़ा सा बीच में कमेंट कर दिया, अंडू करता हूँ, स्मार्टली कमेंट करता हूँ। ये जल्दबाजी का कमेंट है, ये बताएगा नहीं मुझे कुछ भी। तो एक बार मैं यहाँ चल जाता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इस विजेट को, टेम्पररी रिमूव करा मैंने, रन कर दिया इसे, ठीक है। और यहाँ मैंने इसे रन कर दिया है, इसको प्ले कर देता हूँ एक बार। यार क्या बोलना चाहता है, ये करा मैंने, और अब चलाया था एक बार इसे, देखा आप लोगों ने। तो क्या हो रहा था, कौन रोक रहा था मुझे, कॉलम रोक रहा था। कॉलम के अपने खुद के कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो मेरे को रोक रहा था, वो हम देखेंगे क्या कंस्ट्रेंट्स है। द पॉइंट इज, आप सबको बात समझ में आए कि यार अगर मैंने, ध्यान देना मेरी बात को, अगर मैंने एक कंटेनर बनाया और कंटेनर को फुल साइज का बनाना है तो मैं इन्फिनिटी लिख देता हूँ। लेकिन जब मैं कॉलम के साथ करता हूँ तो कॉलम कहता है कि भाई मेरे पास और भी तो चीजें हो सकती है ना, तो इसलिए वो अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए वहां पर इन्फिनिटी चलता, वहां रिस्पॉन्सिव सीखना पड़ेगा हमें, आगे चल के देखेंगे क्या है। मैं अभी अंडू कर रहा हूँ, वापस जैसा था वैसा कर दिया, ताकि हमें पहले वाला आउटपुट दिखे। और इसको जो विड्थ थी अंडू कर देता हूँ, इसको वापस वैसे कर देता हूँ 300 ये सब चल रहा है, ठीक है। आई होप यहां तक सबको मेरी बात क्लियर है कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये डाइजेस्ट करो गाइस, ये हमें दिख गया एक कंटेनर, और दूसरा कंटेनर भी हमने अंडू कर देते हैं इसे भी, मतलब अनकमेंट कर देते हैं इसे भी, ताकि हम इसे भी देख पाए। इसे भी रन कर देते हैं, ये भी हमें दिखता है, ठीक है। दोनों दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं हम, इस पे थोड़ा खेलते हैं।
ये जो कॉलम हम लोगों ने देखा, क्योंकि डिम्पी ने क्वेश्चन पूछ के तुम लोगों के सामने रख दिया कि एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती है, तुम्हें दिख गया सबको। अब ये जो कॉलम हमें दिख रहा है, इस कॉलम की अगर हम बात करें तो इस कॉलम के अंदर एक फीचर होता है मेन एक्सेस अलाइनमेंट का। ध्यान देना, मेन एक्सेस अलाइनमेंट क्या चीज होती है। मेन एक्सेस अलाइनमेंट ये मैं आपको समझाता हूँ, डॉट सेंटर करता हूँ पहले से। तो वो बोलता है कि देखो तुम्हारा जो कॉलम है ना, देखो जो तुम्हारा कॉलम है वो ऐसा है, ये कॉलम है, ठीक है। और जो कॉलम है हमारे पास, इस कॉलम के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं ना वो ऐसे आ रहे हैं, पहला एलिमेंट, फिर ये दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा। इसका मतलब वर्टिकली आ रहे हैं, इसलिए मैं एरो खींच रहा हूँ, ये वर्टिकली बढ़ रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो जब हम वर्टिकली से बढ़ा रहे हैं तो इसकी एक अलाइनमेंट है, ध्यान सुनना, इसकी एक अलाइनमेंट है। इसकी अलाइनमेंट है ऐसी है, क्योंकि ये वर्टिकल है तो इसकी मेन अलाइनमेंट है ना वो वर्टिकल है। ध्यान देना, इसकी जो मेन अलाइनमेंट है वो क्या है, वर्टिकल है, ऐसी है। तो जो हमने लिखा ना मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर, तो क्या होगा, वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। ध्यान देना, वर्टिकली सेंटर होगा तो कैसा होगा, ऐसे सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देखें हम, एक बार कि वर्टिकली अलाइनमेंट से क्या फर्क हुआ हमारे पास, कि वर्टिकली कैसे सेंटर हो गया। चलो देखते हैं, इसे रन कर देते हैं एक बार, रन करके एक बार देखते हैं। देखा आप लोगों ने कि ये सेंटर ऊपर आ गया वर्टिकली, थोड़ा सा ऊपर से स्पेस कम हो गया, नीचे से स्पेस कम हो गया। तो ये इसे हम बोलते हैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट। तो अगर तुम्हें वर्टिकली चाहिए तो मतलब सेंटर चाहिए तो सेंटर कर दो, किसी को नई स्टार्ट चाहिए तो स्टार्ट में डाल दे, शुरू में आ जाएगा। तो अगर हम इसे रन करें तो देखो तुम्हें स्टार्ट में दिखेगा, वो शुरू में ही आ रहा है अभी भी क्योंकि स्टार्ट है। तो मैं एंड करके दिखाता हूँ तो ज्यादा समझ आएगा। इसे एंड कर देते हैं, फिर इसे रन कर देते हैं हम। तो एंड पे जरा जाके देखो, देखा तुम लोगों ने, एंड पे आ गया। तो ये सब चीज तुम्हारे बहुत काम की है, क्योंकि तुम इसके हिसाब से क्या कर रहे हो, अपनी चीजों को एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी रिस्पॉन्सिव को, समझ आ गया। प्रमोद का क्वेश्चन है, कैन वी इनहेरिट पेरेंट प्रॉपर्टी लाइक हाइट एंड विड्थ। वो करते हैं यार प्रमोद, हम पेरेंट से अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिट ही करते हैं, यानी कि उसके पास उसने इतना हिस्सा दिया है तो हमें उतने हिस्से में बनाने होगी सारी चीजें, पेरेंट ने दिया है। तो अगर वो हिस्से से हम बाहर जाएंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। वो हम अभी समझेंगे उसकी डेफिनेशन जब हम लेआउट पे घुसेंगे। अभी तो एक पहला लेआउट देख रहे हैं हम, कॉलम। ऐसा नहीं फ्लेक्स बॉक्स नहीं है दोस्त, फ्लेक्स बॉक्स के लिए कुछ और देखेंगे। ऐसा कुछ एक और लेआउट आएगा जो फ्लेक्स बॉक्स की तरह काम करेगा, लेकिन ये सिर्फ कॉलम लेआउट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, कैन वी पुट विड्थ एंड हाइट इन परसेंटेज। कर सकते हैं दोस्त, लेकिन उसके लिए विड्थ एंड हाइट के लिए आपको पता तो होना चाहिए स्क्रीन का साइज क्या है। स्क्रीन का साइज निकालने के लिए हमें क्लासेस बनानी सीखनी होगी। जब क्लासेस बनाएंगे तभी हम इस पे रिस्पॉन्सिवनेस कर पाएंगे। अच्छा, प्रमोद का क्वेश्चन, लिस्ट व्यू और कॉलम में क्या फर्क है। लिस्ट व्यू ना स्क्रॉलेबल व्यू है, एडवांस विजेट है, समझना थोड़ी सी। कॉलम जो है वो बेसिक विजेट है, उस बेसिक को यूज करके एडवांस बनाया गया है, समझ रहे हो। उस बेसिक को यूज करके एडवांस बनाया गया। जैसे कि समझना, अगर तुम सब लोगों के दिमाग में डालो कि लिस्ट व्यू क्या चीज है। लिस्ट व्यू इंटरनली कॉलम जैसे कुछ करता है, क्योंकि वो भी ऐसे ही बनाता जाता है, लेकिन वो स्क्रॉलेबल है, तो स्क्रॉल हो जाता है। ऊपर से वो डायनेमिक है, वो डायनेमिक भी बन सकता है, जितना डेटा आएगा उतना बड़ा हो जाएगा। तो तुम ऐसा समझो कि ऐसे हम आइसक्रीम खाते हैं ना, तो वेनिला आइसक्रीम ही बनी होती है सिर्फ दुनिया में। अगर आप में से कोई कहता है मेरे को वेनिला नहीं पसंद, तो उसको आइसक्रीम ही नहीं पसंद होगी, क्योंकि सारी आइसक्रीम वेनिला से बनती है। उस वेनिला आइसक्रीम के ऊपर, उस वेनिला आइसक्रीम के ठीक ऊपर डलती है आपके पास चॉकलेट फ्लेवर। तो समझना, जो कॉलम है ना वो वेनिला है, और उसके ऊपर जो फ्लेवर है ना वो लिस्ट व्यू है जो डाला गया। इसका मतलब रैपर है इनडायरेक्टली। तो तुम जब लिस्ट व्यू यूज करो तो तुम इनडायरेक्टली कॉलम जैसी चीजें सारी यूज कर ही रहे हो, समझ में आई बात। तो अभी हम बेसिक पे बैठे इसलिए कॉलम सीख रहे हैं। कॉलम जब सीख जाएंगे बहुत अच्छे से, फिर लिस्ट व्यू पे आ जाएंगे डायनेमिक चीजों पे काम करने के लिए। अभी जैसे अपना कंटेनर वो फिक्स्ड है, हार्ड कोड लिख रहे हैं, सब कुछ चलाकर देख रहे हैं। फिर डायनेमिक होगा तो क्या होगा, पीछे से आएगा डेटा, यानी कि जैसे सॉन्ग्स आ रहे हैं तो सॉन्ग्स किसी बैकएंड से आ रहे हैं हमारे पास। हाँ जी, सबको मेरी बात डाइजेस्ट हुई। प्रमोद समझ में आई बातें क्या कह रहा हूँ मैं। और ऐसा एक और क्वेश्चन आया था, मोहम्मद का आया था, कैन वी पुट विड्थ एंड हाइट इन परसेंटेज। तो वो करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, पहले रिस्पॉन्सिव है, तभी तो हम परसेंटेज निकाल पाएंगे, किसकी परसेंटेज, ठीक है ना। वो निकलेगी रिस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से, जब रिस्पॉन्सिव करेंगे उसे। चलो जी, आगे बढ़ रहा हूँ इससे, ये हमें समझ में आ गई बात। आई थिंक कॉलम का फंडा सबको समझ आ गया, कंटेनर्स का फंडा सबको समझ आ गया, कैसे काम कर रहा है। अब इससे हमने मेन एक्सेस का अलाइनमेंट भी समझ लिया है और एंड स्टार्ट भी समझ लिया है। इसके साथ साथ एक और फंडा है, देखो देखो बहुत बढ़िया फंडा है, स्पेस इवनली। अगर मैं इसे यूज करता हूं तो ध्यान देना, जैसे मैंने स्पेस इवनली किया तो इनके बीच में देखो इवन स्पेस आ जाएगा, थोड़ा ऊपर, थोड़ा बीच में, थोड़ा नीचे। तो स्पेस इवनली आ गया, ठीक है। अगर तुम स्पेस इवनली के बजाय यूज करोगे स्पेस बिटवीन, ये सारी प्रॉपर्टीज है जो इंटर पूछेगा, स्पेस बिटवीन। अगर तुम स्पेस बिटवीन करोगे तो देखो क्या होता है। तो अगर स्पेस बिटवीन पे जाए तो है ना, शुरू में और आखिर के बाद बीच में सिर्फ स्पेस होगा, तो स्पेस बिटवीन काम करेगा।
तो तुम्हें समझ आया, स्टार्ट है, एंड है, सेंटर है, स्पेस बिटवीन है, स्पेस इवनली है, ठीक है। ऐसी स्पेस अराउंड है, यानी कि आगे पीछे स्पेस देना, दैट इज कॉल्ड स्पेस अराउंड। तो स्पेस अराउंड पे अगर हम जाके देखें तो देखो, थोड़ा आगे स्पेस और थोड़ा पीछे स्पेस, दैट्स अ स्पेस अराउंड, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हमें एक और बात समझनी है, इसके पास एक और चीज होती है, क्रॉस एक्सेस। क्योंकि क्रॉस एक्सेस का मतलब क्या है, देखो जब हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम तो ऐसे बनते हैं ना वर्टिकल ऑर्डर में, तो उसकी जो मेन अलाइनमेंट है वो हमेशा कैसी होगी, वर्टिकल। तो क्रॉस कैसी होगी, ऐसी, उल्टी इसकी, ठीक है। ध्यान देना, क्रॉस एक्सेस हमेशा कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल। तो कॉलम में मेन अलाइनमेंट वर्टिकल है, लेकिन उसकी क्रॉस हमेशा हॉरिजॉन्टल है। बहुत सीधा सा साइंस है इसके पीछे। तो अगर अब तुम क्रॉस बेसिस पे अलाइनमेंट करना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल है। तो तुम यहां जाओ, यहां देखो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट और डॉट, और यहां पर ऑप्शन आएंगे स्टार्ट सेंटर। जैसे मैं यहां पर जाके क्या करता हूं, इसको जाके स्ट्रेच कर देता हूं। तो मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया, तो स्ट्रेच करते देखो ये खिंच जाएगा। इसे एक बार रन करना होगा, तो एक बार मैं इसे रन कर रहा हूं और अब जरा देखना जरा, ठीक है। तो स्ट्रेच होते क्या हुआ, वो बिल्कुल खिंच गया, ठीक है ना। तो स्ट्रेच फॉर्म में हमें दिखना शुरू हो गया। तो हमें दिखा कि भाई ये अलाइनमेंट भी अपने पास है, तो क्रॉस एक्सेस भी हमें दिखना शुरू हो गया। अब इसके साथ साथ जो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट है, उसके साथ साथ मैं बोलता हूं कि भाई वो सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो सेंटर में आ जाए, एक बार रन करते हैं, ध्यान से समझना। इसको अंदर हॉरिजेंटली सेंटर होना चाहिए। तो देखो हॉरिजेंटली सेंटर हुआ नहीं, हुआ नहीं। वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। उसके पीछे जो वजह है वो ये है, वो कह रहा है कि देखो ये जो तुम्हारा टेक्स्ट है ना, इसने जितनी जगह ली है ना, मैंने क्रॉस को उतनी जगह दी है। इसका मतलब इसके पास सिर्फ इतनी जगह है, इसलिए मूव नहीं हो पा रहा। लेकिन जो हमारे पास ये वाली अलाइनमेंट थी ना वर्टिकल, इसको फुल जगह दी गई थी। तो इसका मतलब वर्टिकली वो मैक्स है, वर्टिकली वो मैक्स है, लेकिन हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली वो मिन है। इसका मतलब उसे मिनिमम जगह मिलती है जितनी उसे चाहिए, लेकिन वर्टिकली उसे कितनी मिल रही है, मैक्स मिल रही है। तो ये ध्यान रखना हमेशा। तो अगर जो कॉलम है उसको बाय डिफॉल्ट जगह कितनी मिलती है, मैक्सिमम, इसलिए पूरे में फैल जाता है। इसलिए जब तुम उसे सेंटर करते हो, स्टार्ट करते हो, एंड करते हो, कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है स्क्रीन पे। लेकिन क्रॉस को हमेशा कितनी जगह मिलती है, मिनिमम, जितनी उसे चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देते हो। तो अगर तुम चाहते हो उससे भी जगह ज्यादा मिले, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें यहां जाकर लिखना चाहिए, यहां पर ऑप्शन आना चाहिए क्रॉस, क्रॉस का ऑप्शन दिया इसने, स्ट्रेच ही दिया आई थिंक इसने। तो मैं उल्टा कर देता हूँ इसका ना। उल्टा क्या है कि मैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट को भी जगह कम दे देता हूँ। तो मेन एक्सेस साइज, और मैं लिखता हूँ मेन एक्सेस साइज डॉट मिन कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट मैक्स है। तो तुम्हें इफेक्ट समझ आ जाएगा। तो जैसे अब मैं इसको भी सेंटर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और इसे रन कर देता हूँ। तो देख लो इसको अब सेंटर कहाँ होना पड़ा, यहां सेंटर हो गए उठाकर ऊपर से, कहीं बीच में से सेंटर नहीं दिखा रहा क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है वैसा करने की। लेकिन जब मैं इसे मैक्स कर देता हूँ, देखो मैंने इसे कर दिया मैक्स, अब इसके पास फुल जगह है स्क्रीन पे। तो भी क्या करता है, देख लो सेंटर कैसा किया इसने। समझ में आ रही है सबको मेरी बातें कि ये कैसे काम कर रहा है। तो हमें आइडियली ये सारी बातें समझ आनी चाहिए कि आइडियली ये सब क्या क्या कर रहा है हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं इसे चाहता हूं कि बीचों बीच आ जाए, तो मैं इसको उठाकर रैप कर देता हूं, रैप करता हूं। रैप करने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ कर्सर लेके जाना है और ऑल्ट एंटर प्रेस करना है। ध्यान देना, ऑल्ट एंटर प्रेस करना है, कॉलम पे जाके प्रेस किया तो ये ऑप्शन आएगा रैप विद विजेट। और रैप विद विजेट में इसको सेंटर से रैप कर दिया। जैसे किससे रैप कर दिया, सेंटर से। तो अब देखो क्या किया इसने, देखा सब कुछ सेंटर में ले गया। हाँ जी, सबको बात डाइजेस्ट है। देखो इसमें कोई डाउट है तो इसमें कोई डाउट गाइस, क्रॉस इसमें? सर, हाँ सर क्रॉस बोलो एक्सिस बोलो। अलाइनमेंट दोबारा समझा दिए सर, देखो एक बार इसकी रिपीट कर दीजिए। मैं इसकी पिक्चर दिखा दूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्रॉस एक्सेस की ना, क्योंकि हमने कॉलम पढ़ा है। तो मैं इसकी, मेरे पास एक पिक्चर है, उससे समझ, तुम्हें एक बारी में समझ में आ जाएगा क्रॉस एक्सेस कैसा होता है। मेरे पास एक फोटो पड़ी थी उसकी, क्रॉस 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 की। ये देखो,
ये पिक्चर देखना भाई, जिनका क्वेश्चन था आप देख पा रहे हो, इसमें कॉलम को देखो जरा, कॉलम को, सिर्फ कॉलम वाला एरिया को। तो और एक ग्रीन लाइन को फॉलो करना जो नीचे की तरफ जा रही है, उसे बोलते हैं मेन। और क्रॉस होती है जो उसको क्रॉस करती है, तो वो हॉरिजेंटली है, तभी उसका नाम है क्रॉस एक्सिस। ठीक है, तो जैसे मान लो आप किसी रोड पे जा रहे हो और वो हाईवे है, तो हाईवे वर्टिकली चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, लेकिन आप उसे क्रॉस करना चाहते हो, तो आप कैसे क्रॉस करोगे उसे? हॉरिजेंटली। हाँ जी सुनील, बात समझ में आई आपको? ये क्वेश्चन था आपका कि क्रॉस एक्सिस क्या कर रहा है, क्या पर्पस है क्रॉस एक्सिस का? तो जब मैंने क्रॉस किया तो वो हॉरिजेंटली चला जाएगा, और कॉलम में मेन एक्सिस वर्टिकली होगी। तो जब हम रो पढ़ेंगे तो रो में उल्टा होगा इसका। बताओ जी, ये बात समझ में आ गई आप सबको? तो अगर हम कोड वाइज देखें, तो जब मैंने मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर रखे और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को स्ट्रेच करता हूं, तो वो हॉरिजेंटली स्ट्रेच होता है। इससे समझ में आती है कि क्या हो रहा है। देखो मैंने इसे स्ट्रेच किया तो आपको दिखेगा कि ये हॉरिजेंटली स्ट्रेच हो जाएगा। देखा आप लोगों ने, ये पूरा फैल गया हॉरिजेंटली। लेकिन जब मैं इसे ऐसा नहीं करता, इसको कमेंट कर देता हूं इस लाइन को, तो हॉरिजेंटली स्ट्रेच नहीं होता। तो हॉरिजेंटल जाने के लिए हमारे पास क्रॉस है, और वर्टिकली जाने के लिए मेन है, लेकिन किसके अंदर? कॉलम के अंदर। ठीक है, तो कॉलम में कैसे काम चल रहा है मैंने बताया आपको। बताओ जी सुनील, कंफर्मेशन दे दिया करो यार मेरे को, क्या जी समझ में आई है बात या नहीं आई है? समझ में आ गई सर। ठीक है जी, तो ये आई होप मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर है। ठीक है, तो आज हमने बेसिक ग्राउंड समझ लिया और समझ में आ गया हमें कि क्या चल रहा है। ठीक है, और आप लोगों से भाई कल से मैं ये ध्यान रखूंगा कि 60 के बाद जितने बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 60 स्टूडेंट्स हैं अभी। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं आगे चल के स्क्रीनशॉट रखवा लूंगा कि जो बच्चे लास्ट तक रहेंगे वही स्टार्टिंग में घुसेंगे। मैं घुसने दूंगा उन्हें क्लास में, जो बीच में गायब होते हैं। मेरे को ऐसे नहीं चाहिए ऐसे लोग, मुझे सिर्फ चाहिए सिर्फ जो सीखने आए, जो शुरू से आखिर तक है वो अटेंड करें, कन्वे कर देना। जितने भी फ्रेंड्स आपके बीच में गायब होते हैं, ऐसे लोगों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी। जो शुरू से लेकर आखिर तक है वो पढ़ें, जो बीच में गायब है, तकरीबन 10 लोग गायब है, 60 है अभी हमारे पास, 10 के आसपास लोग गायब है, 10-11। तो जो 10-11 गायब हो रहे हैं, वट एवर द रीजन, बट अगर आप पढ़ रहे हो, स्टार्ट पे आ रहे हो, तो स्टार्ट पे आओ, एंड तक रहो। दिस इज व्हाट आई वांट। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी बोलिए। सर एक्चुअली कंटेनर है हमारा, ठीक है, कंटेनर हमने बनाया, उसके अंदर हाँ विद हाइट हमने स्पेसिफिक कर दी, बिल्कुल। मतलब 300 हमने किया है। इसका अगर हाँ। इसमें जो टेक्स्ट लिखा है हमने, वो टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करें डिक्रीज करें, तो उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा कंटेनर पे? अच्छा, आप बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो अगर मैं जाकर ऐसा करना शुरू करूंगा, तो अगर मैं इसे बढ़ा देता हूँ जो आप पूछ रहे हो, मैं इसको करता हूँ 92। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ। कुछ चीजें हैं जो अभी पढ़नी है हमें, क्योंकि तो बहुत बेस पे ना, तो मैंने इसे बढ़ा दिया। ये देखो, आपने ध्यान दिया इसने क्या किया? तो ध्यान देना, मैं इसे 12 करता हूँ एक बार। अभी 92 किया था, तो 12 पे एक बार ध्यान देना। ठीक है, वन लाइनर है, लेकिन जैसे ही मैं इसे 112 कर देता हूँ इस बार, तो आप ध्यान देना क्या करता है कंटेनर, उसे एडजस्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करता है? बाय डिफॉल्ट रैपिंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऊपर जो बैठा है ना कंटेनर, किसी ने पूछा भी था मेरे से कि वो पेरेंट की हाइट और वेट, तो उसके अंदर जो भी पेरेंट बैठा है उसने जो, इसलिए एक वर्ड यूज करते हैं कंस्टेंट, सेट कर रखे हैं उसने। कंस्टेंट वर्ड है यहाँ पर। कंस्टेंट का मतलब है कि उसने सेट कर रखा है कि भाई इससे ऊपर नहीं जाऊंगा, तो उसी के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। और कई बार ऐसा होगा, हम उससे ऊपर जाएंगे तो एरर आएंगे हमारे पास, कोड फट जाएगा। तो कंटेनर के पास एडजस्टमेंट है। सर यहाँ तो हमने कंटेनर की हाइट 300 कर रखी है ना। अगर मान लो हम कंटेनर की हाइट ना करें स्पेसिफिक, तो भी वर्ड के अकॉर्डिंग चलेगा, फिर तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। हाँ, तो आपको समझना कंटेनर, यही तो मैंने बोला था, याद करो कि जब कंटेनर हमने डाला था पहली बार कैसा आया था? कंटेनर पूरा आया था। फिर जब मैंने टेक्स्ट डाला था तो कंटेनर की हाइट क्या आई थी? छोटी हो गई थी, रैप हो गया था। तो कंटेनर हमेशा अपना कंटेंट, अपनी हाइट वेट कितनी रखता है? कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, तो आप उसे बदल सकते हो बाय पुशिंग अप, बाय यूजिंग दिस हाइट एंड विड्थ पैरामीटर। डाइजेस्ट है मेरी बात? तो अगर तुम नहीं लिखते हो कुछ भी यहाँ पर, हाइट विड्थ नहीं लिखते हो कुछ भी, तो कितना साइज रखने वाला है? जितना तुम्हारा कंटेंट है। तो तुम्हारे पास अगर इमेज है तो इमेज के हिसाब से बढ़ जाएगा, तुम्हारे पास टेक्स्ट है टेक्स्ट के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो देखो वो ऐसा, समझ में आ गई बात? तभी नाम है यार इसका कंटेनर। तो अगर तुम उसमें कुछ नहीं डालोगे तब वो फुल स्क्रीन है। सर तो कंटेनर को हम फिक्स नहीं कर सकते? कंटेनर को हम फिक्स करते हैं और हम टेक्स्ट को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम? हाँ हाँ, देखो ना, कंटेनर को हम फिक्स कर सकते हैं, जो हमने हाइट और विड्थ से फिक्स तो किया है कंटेनर को।
समझ रहे हो बात? कंटेनर को हमने क्या किया, फिक्स हो गया हाइट और विड्थ के हिसाब से, तो जब हम उसके अंदर जो कंटेंट डालेंगे उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ जाकर स्पेसिफाई करके बैठा हूँ हाइट और विड्थ, तो मैंने बता तो दिया कि भाई अगर मैंने लिख दिया 100 तो इसका मतलब इससे बियॉन्ड जाएगा ही नहीं। अब आप जितना बड़ा टेक्स्ट करोगे वो उसी के अंदर एडजस्ट होगा सिर्फ। देखो देखना आउटकम में चेंज देख रहे हो, सिर्फ एच ही एडजस्ट हो पाया, बाकी कोई एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा उसके अंदर। ठीक है ओके क्लियर है? तो गाइस ये हम लोगों ने कर लिया, मैं इस कोड को अपलोड कर रहा हूँ यार। ये जो अमन पीपीटी की जगह है ना, इसके कुछ नोट्स मिलेंगे आप लोगों को जो किसी एक लोकेशन पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, वो भी क्योंकि जो पीपीटीज हैं कॉर्पोरेट में यूज कर रहा होता हूँ मैं, तो समझ जाओ कुछ इश्यूज है इस पे कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट स्टूडेंट लेवल पे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव वर्जन शेयर करूंगा जिसमें इसके हैंडआउट्स होंगे, नोट्स होंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें, इसलिए मैं कट शॉर्ट करके, क्योंकि हम लोगों को 40 घंटे के हिसाब से 40 घंटे के हिसाब से मैं आप लोगों को कट शॉर्ट करके इसमें कुछ चीज दूंगा जो अभी हम कवर अप कर रहे हैं चीजों में से। चलो ये कोई डाउट है तो डाउट पूछो, मैं इतने आज का कोड अपलोड कर रहा हूँ। तो ये हमने ऐप बनाई है आज, इसको आप ट्राई करके देखो, मतलब डिजाइनिंग के कुछ बेसिक सीखे, 1-2 क्लासेस ऑनलाइन लगेंगी पहले डिजाइनिंग के बेसिक सीखने में। वंस वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दीज बेसिक्स देन वी मूव टू नेक्स्ट थिंग। तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ main.dart को और करता हूँ मैं कोड। स्पेसिफिक फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते? किससे यार? गिट से? नहीं यार, पूरा आर्काइव डाउनलोड करना। हाँ, या तो अपनी मशीन में गिट इंस्टॉल कर लो, तब तो आप एक एक चीजें पिक कर सकते हो, मेरे चेंजेस आपको दिख जाएंगे हमेशा। तो गिट कमांड लाइन भी चलता है ना, अगर आपको कमांड लाइन पता है तो। सर गिट बैश तो है मेरे पास। हाँ, तो गिट से आप निकाल सकते हो ना, मतलब या गिट का कोई टूल यूज कर सकते हो और उस प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकते हो। तो इंडिविजुअल फोल्डर आ सकते हैं, मतलब पूरा सारे जो बाकी क्या वो नहीं है। हाँ, वो क्या करता है वो ना, फिर एक हिस्ट्री मेंटेन कर लेता है अपने पास, और जो चेंजेस होते हैं ना वो आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ कोड आज का। ये कोड डाल दिया, एक ही फाइल में चेंज किया हम लोगों ने main.dart में, तो मैं डाल दिया आप लोगों के। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और फिर ऐप बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी कुछ चीज सीखी है। फाइल का नेम जो main.dart है, ये अगर बदलेंगे तो नहीं चलेगा? बदलो चल चलेगा, कोई चलेगा। main.dart जो है, मतलब फाइल नेम से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना कि नेम है। नहीं, हम तो रन कर रहे हैं ना, जिस भी चीज को हमें रन करना है, लेकिन स्टैंडर्ड है वैसे। चलो गाइस, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप। मैंने कोड अपलोड कर दिया, आप इस कोड को देख के रखो। ठीक है, और कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, आपको देखना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।